हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जैसा कि हमने वादा किया था, आज लाइट चैप्टर क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है टर्म 1 के लिए, यानी कि आपको जो अभी एग्जाम आने वाला है टर्म 1 2021-22, जिसमें बहुत ही ज़्यादा नंबर के, यानी कि अगर देखा जाए तो लाइट जो है वो सीधा सीधा 8 से 9 या 10 नंबर का जो है वो डेफिनेटली आने वाला है इस बार। तो अगर आप वाकई ये 9 या 10 नंबर नहीं छोड़ना चाह रहे हो टर्म 1 एग्जाम में, तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से और सुकून से बैठ के देखना, ताकि हर एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चंस हैं, जो भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चंस को और उन कॉन्सेप्ट्स को आप आसानी से गेन कर सको। हो सके तो पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा ताकि चीजों को आप नोट डाउन भी कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 10 यानी लाइट के बारे में आपको बता दूं, ये चैप्टर थोड़ा सा इसमें ऐसा चैप्टर, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे आपको, पर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, वो बिल्कुल आसान फॉर्मूले पर बेस्ड होगा जो कि आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, और उसके ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर को। क्लास 10th और मैं हूं शाहबाज अहमद, आप देख रहे हैं गो टू साइंस। ठीक है, इस चैनल पे हम लोग क्लास 10th 12th और 11th के बेसिक, 9th क्लास के बेसिक और बहुत ही ज्यादा हाई से हाई लेवल तक के साइंस जैसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स और क्या में बायोलॉजी और केमिस्ट्री, खास करके 11th 12th की केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स, ये आपको देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइट चैप्टर की बात करते हैं। तो छोटी छोटी नॉलेज आप पहले लाइट के बारे में ले लो। ठीक है, जैसे लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट एग्जैक्टली। तो लाइट जो है दोस्तों वो एक तरह का देखा जाए तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट की दो डेफिनेशन है जो कि मैं बताता हूं नॉर्मली, कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और दूसरी बात यह है कि लाइट जो है, ध्यान सुनना बिल्कुल बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ, कि लाइट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है, लेकिन एक और डेफिनेशन यहां से बन के आती है कि लाइट जो है एक ऐसा मीडियम है जिससे हम किसी चीज को देख पाते हैं, यानी विदाउट लाइट इट कैन नॉट पॉसिबल टू सी एनीथिंग। ठीक है, किसी चीज को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती ही है। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट फोटोन पार्टिकल्स के फॉर्म में हमारे पास यानी कि एग्जिस्ट करते हैं, फोटोन पार्टिकल, याद रखना। ठीक है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक और सीरीज आएगी, वो भी आप देखना, उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। आज सिर्फ हम कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, तो लाइट होता क्या बेसिकली आपको पता चल गया होगा। ठीक है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ये भी आपको पता होगा। लाइट जो है बेसिकली ऐसी चीज है जो जनरली सरफेस उसको एब्जॉर्ब भी कर सकती है और रिफ्लेक्ट भी कर सकती है, मतलब वहां से वो रिफ्लेक्ट बाउंस बैक भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये बात करते हैं कि सर लाइट जो है जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं कि लाइट ही एक ऐसा मीडियम है जिससे हम किसी चीज को देख पाते हैं। जैसे एक मिरर है, अब एक मिरर को आप अंधेरे में रख दो और आप जो है बिल्कुल लाइट में खड़े हो जाओ, मिरर अंधेरे में आपके सामने, आप बिल्कुल लाइट में हो, तो आपका फेस जो है वो मिरर में दिखेगा। लेकिन अगर आप उस मिरर को लाइट में रखो, पूरी लाइट में, बिल्कुल उस पर हर तरह की लाइट आप डाल दो और आप खुद अंधेरे में खड़े हो जाओ, तो आप उस मिरर में दिखाई नहीं दोगे। तो इससे बात प्रूफ होता है कि किसी भी चीज को देखने के लिए, चाहे हमारे सामने मिरर ही क्यों ना हो, अगर हम पे लाइट नहीं पड़ रही है, इसका मतलब हम दिखाई नहीं देंगे उस मिरर में। सो ये प्रूफ करता है कि लाइट एक ऐसा मीडियम है जिससे हम किसी चीज को देख पाते हैं। अब लाइट बहुत सारे फिनोमिनन शो करती है दोस्तों, फिनोमिनन्स लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डील करेंगे उसमें ह्यूमन आई में, जिसमें डिस्पर्जन, स्कैटरिंग और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमेनन्स को शो करता हुआ दिखाई देगा लाइट हमें। तो लाइट के इस चैप्टर में हमें सिर्फ दो फिनोमेनन के बारे में बात करना है, एक रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। क्या है दोस्तों? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, कि सर लाइट का रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है और ये कहां से होता है। दोस्तों रिफ्लेक्शन का मतलब है किसी सरफेस से लाइट का टकरा के लौट जाना, क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई भी सरफेस हो, अगर सरफेस थोड़ा शाइनी होगा, पॉलिश्ड होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, और अगर सरफेस स्मूथ नहीं होगा, मतलब अगर रफ सरफेस होगा, तो लाइट जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो सकता। बहुत ही कम ऐसी लाइट होंगे जो रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो सर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करने वाला कौन सा सरफेस है? हो सकता है माइंड में हमारे सवाल है कि सर सबसे ज्यादा कौन सरफेस है जो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, तो आपके माइंड में भी क्लिक कर गया होगा कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट जो होगा लाइट, वो कहां से होगा? मिरर से होगा, मतलब आईने से होगा। ठीक है, तो मिरर ही एक ऐसा सरफेस है जिससे सारी की सारी लाइट, ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अब हम दोस्तों ये पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन जनरली इसके क्या लॉज हैं। रिफ्लेक्शन के लॉज आपने बचपन में पढ़ रखा है, तो इसको मैं फटाफट क्लियर कर रहा हूं कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या थे जो आप बचपन में पढ़ा है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन, है ना। दूसरा लॉ था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो एक चीज को नोट भी करते जाना और ध्यान से देखना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कुछ इस तरह के आप इमेजेस देखते होगे। ये हमारा प्लेन मिरर है, क्या है दोस्तों?
ये प्लेन मिरर है, और ये एक आती हुई लाइट है, किसी सोर्स से लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे कहते हैं इसको नॉर्मली। इंसिडेंट रे यहां से टकराई और इस टकरा के लाइट यहां से जो है वो चली गई इधर की तरफ, ये हमारा इंसिडेंट रे, ये क्या है इंसिडेंट रे, और ये हमारा है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, क्या है ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। और ये जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंस हुई है इस पॉइंट पर एक छोटा सा है ना नॉर्मल बना लेते हैं, इसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ, ये क्या है हमारा ओ, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो दोस्तों आपने देखा कि इस डायग्राम में, इस तस्वीर में कुछ चीजें दिखाई दे रही, तो ये रे है जो किसी सोर्स से आ रही है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल हमारा इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये जो दोस्तों दिख रहा है ये हमारा प्लेन मिरर है, क्या है ये प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, क्या है ये प्लेन मिरर। दूसरी बात ये है कि अब इसमें लॉस को देखते हैं, अब एंगल कैसे मेंशन करेंगे, इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है, तो ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या कहलाएगा बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये वाला एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों एंगल आई क्या है हमारा, एंगल आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। तो अब सर लॉस की तरफ देखेंगे थोड़ा, लॉस होते क्या है, देखो फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। मतलब ये जो व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हो ये एक प्लेन है, और तीनों के तीनों रे, मतलब ये दो रे और ये एक नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में। ऐसा तो नहीं है कि इंसिडेंट रे सर बाहर आ रहा हो, या रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर से ये ना ये इधर की तरफ आ रहा हो या अंदर की तरफ जा रहा हो, मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन में लाई करने का यही मतलब होता है दोस्तों, हम लोग सीधा पढ़ के निकल जाते हैं कि प्लेन में लाई करते, पर समझते नहीं कि प्लेन का क्या मतलब है। मतलब ये है कि सर 2D में होगा हमेशा, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि लाइट यहां से सोर्स से आई और टकरा कर लौट के यूं ऐसे बाहर आ गई या फिर अंदर चली गई, ऐसा कुछ नहीं होता, इसी प्लेन में लौट जाती है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है। जैसे मैं लाइट को फोकस बोर्ड पे ऐसे करूंगा तो लाइट जब ऐसे जाएगी टकरा के तो ऐसे ही लौटेगी, मतलब ठीक है। अगर मैं टॉर्च लेकर के, मान लो टॉर्च है, अगर मैं ऐसे लाइट को इंसिडेंट करवाता हूं टकरा के ऐसे ही लौटेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं लाइट को ऐसे भेज रहा हूं, हॉरिजॉन्टली ऐसे भेज रहा हूं, टकरा के ऊपर चली जाए, ऐसा होगा क्या? तो ये एक प्लेन नहीं हुआ फिर, ठीक है। एक प्लेन जब हुआ जब लाइट ऐसे जाए और ऐसे। अब अगर मैं लाइट को ऐसे मारूं नीचे से ऐसे, तो ये टकरा के सीधा ऊपर भागेगी अब, क्योंकि ये एक प्लेन बना रहा है, ये जो है एक प्लेन बना रहा है। क्लियर है चीज? ओके। तो कहने का मतलब है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में क्या करेंगे, लाई करेंगे। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि पहला जो इसका लॉ है वो क्या है। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ ये कहता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आई इज ऑलवेज, मैंने ऑलवेज लगा, ध्यान रखना, ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। किसी भी रिफ्लेक्शन में एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। मतलब ये लॉ है रिफ्लेक्शन का, समझ रहे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा सेकंड लॉ है, ठीक है। आपको पता हो गया होगा लॉस के बारे में। पहली लॉ, जो पहला लॉ है वो रे के बारे में, जो दूसरा लॉ है वो हमारा एंगल के बारे में है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कि सर ये तो चलो ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन के लॉज। डेफिनेशन आप चाहो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिखना तो लिख लो, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी शाइनी सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां से पॉसिबल होगा? मिरर से पॉसिबल होगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ये तो था हमारा कौन सा पार्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं सर मिरर के बारे में, लेकिन मिरर से ही पहले थोड़ा हम इमेज के बारे में बात करें। व्हाट इज एग्जैक्टली इमेज? आप लोगों को अगर पता हो व्हाट इज इमेज तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरा देखना इमेज होता है क्या है जब तक, ठीक है। इमेज क्या होता है? व्हाट इज इमेज? दोस्तों इमेज का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो लाइट रेस, कितनी लाइट रेस? दो लाइट रेस या तो आपस में मिल जाए या मिलता हुआ दिखाई दे। क्या बोला मैंने? व्हेन टू लाइट रेस मीट्स एन अ पॉइंट्स, और मीट्स या फिर अपीयर टू मीट। क्या इमेज की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ पॉइंट एट विच टू लाइट रेस मीट्स और अपीयर टू मीट। हो सकता है एक्चुअली में मिल जाए सर दोनों लाइट, या मिले भी ना पर मिलता हुआ दिखाई दे। इसका मतलब समझाऊंगा मैं आपको, पहले समझ लो कि ये क्या है, इसकी डेफिनेशन को ध्यान दो। क्या बोला मैंने? द पॉइंट एट विच टू लाइट रेज मीट्स और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन
या इसको दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, इट इज अ पॉइंट एट विच टू लाइट रेज मीट्स एक्चुअली और वर्चुअली आफ्टर रिफ्लेक्शन। ध्यान दो, मैं एक बात बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं उस बात पर, आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद ही जो है ना लाइट जो है वो क्या कर सकती है, मीट कर सकती है, तभी इमेज बनेगी। बिना रिफ्लेक्शन के इमेज नहीं बन सकती, ध्यान रखना, बिना रिफ्लेक्शन की इमेज नहीं बन सकती। सो दिस इज द डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं सर इमेज कैसे बनता है, ठीक है, ध्यान देना प्लीज। अब हम बात करते हैं क्या कि इमेज जो है सर वो कैसे बन जाएगी, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ उससे पहले आप मुझे कि यहां पर मैंने रिफ्लेक्शन बोला है, अब आगे हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले रिफ्रैक्शन। तो क्या सर रिफ्लेक्शन से ही सिर्फ इमेज बनेगी? ऐसा नहीं है, रिफ्लेक्शन से भी बनेगी और रिफ्रैक्शन से भी बनेगी, ध्यान रखना। तो आप आगे पढ़ोगे इसके इसी चैप्टर में आगे रिफ्रैक्शन से भी इमेज बनती है, पर पहले हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो दोस्तों एक बात बताओ, ये पहले ये बताना मुझे आप, ये क्या है हमारा, ये मिरर है, ये क्या है, मिरर। ध्यान देना प्लीज सारे लोग, ये क्या है हमारा मिरर। अच्छा ये प्लेन मिरर है क्योंकि हमने प्लेन सरफेस बनाया इसका। चलो मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा, यहां मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मुझे इस ऑब्जेक्ट का क्या चाहिए, इमेज चाहिए, इसी का यहां इमेज चाहिए। दोस्तों ध्यान से देखना, इस ऑब्जेक्ट का मुझे क्या चाहिए, इमेज चाहिए। भाई देखो इस पर लाइट पड़ रही है, देखो इसकी इमेज जब ही बन सकती है जब इस पर लाइट पड़ेगी। मैंने याद है मैंने क्या कहा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम पे लाइट पड़ेगी तभी हम हमारा इमेज बन पाएगा ना मिरर में। तो इस पर लाइट पड़ रही होगी, जब सोर्स ऑफ लाइट इस पर आ रही होगी, लाइट इस पर पड़ रही होगी, तो लाइट इससे बाउंस बैक, रिफ्लेक्ट हो रही है। जाहिर बात अब सबको बता दो मैं आपको कि जब हमारे सरफेस, हमारे फेस पर, हमारे बॉडी के ऊपर कहीं पर भी लाइट पड़ती है ना, तो हमसे लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है, हमें दिखाई नहीं देती, पर एक्चुअली वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है। समझ आ रही बात? तो मान लेते हैं कि सर यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर निकली। अब जब रिफ्लेक्ट हुई तो हो सकता है सर वो लाइट कहां गई होगी, ये इस तरह से गई और इस तरह से पाथ इसने ट्रैवल किया, ठीक है, इस तरह से इसने पाथ ट्रैवल किया। सर एक लाइट ऐसे निकली और ये इसने इस तरह से पाथ ट्रैवल किया, ध्यान से देखना प्लीज, इस तरह से पाथ ट्रैवल किया रिफ्लेक्शन के, देख लो ऐसे गई लाइट, ये लाइट ऐसे गई, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे भागी, ये लाइट ऐसे गई, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे भागी। अब आप बताओ अगर मैं इसको वर्चुअली गुजारूं पीछे की तरफ, अगर कोई बंदा यहां से, इधर देखो, कोई बंदा अगर यहां से बैठा हुआ देखे ऊपर से, मतलब इसके ऊपर से कोई बंदा बैठा हुआ देखो, उसे लगेगा ये लाइट कहीं पीछे से आ रही है, ये लाइट कहीं पीछे से आ रही है। तो इसको मैं थोड़ा ना पीछे की तरफ गुजारता हूं, ध्यान से देखना, इसको मैं पीछे की तरफ गुजारता हूं। और इसको भी अगर कोई बंदा यहां बैठा होगा, मान लो अपनी आंख से वो यहां कुछ देख रहा होगा इस लाइट को, उसे लगेगा ये लाइट कहीं पीछे की तरफ से आ रही होगी, उसे अपेयर होगा ये लाइट कहीं पीछे की तरफ से आ रही होगी। तो ये थोड़ा सा मैंने इसको वर्चुअली आगे बढ़ाता हूं, हमने वर्चुअल इसको आगे बढ़ाया, देखा लाइट जो है वो यहां पर जाके इंटरसेक्ट हुई, लाइट जो है वो यहां पर जाके इंटरसेक्ट हुई। अब आप बताओ कि ये जो इमेज है दोस्तों, ये हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों, इसकी इमेज कहां बन गई है, यहां पर बन गई है। ये क्या हमारा इमेज, आप देख सकते हैं हमारा क्या बना इमेज। अब आप बताओ मुझे कि लाइट क्या सच में इंटरसेक्ट किया, क्या लाइट सच में इंटरसेक्ट किया, क्या लाइट का इंटरसेक्शन सच में हुआ है? सच में नहीं हुआ सर, लाइट तो ऐसे गई टकरा के लौट गई, ऐसे गई टकरा के लौट गई, सच में इंटरसेक्शन हुआ नहीं हुआ सर, सच में इंटरसेक्शन नहीं हुआ सर। हमने तो ऐप पे हमें लगा कि सर ये पीछे से आ रही होगी, हमने इसको वर्चुअली पीछे की तरफ गुजारा और जहां लाइट इंटरसेक्ट की वर्चुअली, मतलब दिखाई दी इंटरसेक्ट करते, वही हमने इमेज बना दिया। पता है ये कुछ ऐसा है दोस्तों, देखो जैसे मान लो आप मान लो कि दो रोड है, ध्यान से देखना, दो रोड है जो ऐसे, मैं यहां खड़ा हूं, मैं देखूंगा दो रोड ना कुछ ऐसा फैल रहा है, इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ जा रही है, तो हमें ऐसा फील होगा ना, अच्छा ये कहीं ना कहीं आगे जाके मिली होगी। भाई एक बात बताओ, अगर मैं एक लाइन ऐसे बना दूं और एक लाइन ऐसे बना दूं, ध्यान देना प्लीज, और मैं यहां खड़ा हूं या मैं यहां से देख रहा हूं, तो हमें लगा अच्छा सर ये दोनों लाइन आपस में कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, मतलब हमने देखा नहीं कि मिल रही नहीं मिल रही आगे, लेकिन हम ये मान चुके हैं क्योंकि हमें सर फील हो गया कि सर ये लाइट ऐसे डाइवर्ज हो रही है तो आगे जाके कहीं ना कहीं ये दोनों मिलेगी जरूर। तो हम ये ऐसा मान लेते हैं ना, ऐसा हम मतलब हम अपेयर होता है ऐसा, मतलब हम ऐसा क्या कहते हैं, वर्चुअली ऐसा सोच लेते हैं। तो हम एक वर्चुअली रोड बना देते हैं, सर देखो एक रोड ऐसे गई, एक रोड ऐसे गई, देखो यहां मिली है सर ये रोड, ये वर्चुअली हमने बना के दिखा दिया कि देखो यहां मिली है। तो यहां से क्लियर हुआ आपको ये बात कि भाई देखो दो चीजें जरूरी नहीं आपस में सच में मिले, हो सकता है हमें अपेयर हो सर, हो सकता है मिलता हुआ दिखाई, मिल तो नहीं रही सर, मिलता हुआ दिखाई देती है, वही होता है इस लाइट के साथ। ये एक्चुअली में मिलती तो नहीं है पर ऐसा लगता है कि यहां पर क्या हुआ, मीट कर रही है, मतलब मिल रही है, तो हमें यहां पर इसकी इमेज दिखाई देने लगती है। तो इमेज है क्या एग्जैक्टली, व्हाट इज इमेज? इमेज इज द पॉइंट, एक ऐसी जगह का नाम है जहां पर दो लाइट रे, कितनी लाइट रे, दो लाइट रे, या तो सच में मिल जाए या मिलती हुई दिखाई दे, या अपेयर टू मीट। अब देखना आगे ऐसी भी इमेज बनेगी इसमें लाइट सच में मिलेगी आपस में, तभी इमेज बन जाती है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये था हमारा इमेज की डेफिनेशन। अब तुम कहोगे सर इमेज, फिर टाइप्स ऑफ इमेज भी तो पढ़ा था हमने, तो टाइप्स ऑफ इमेज कितने, दो टाइप्स ऑफ इमेज आपने पढ़ा भी होगा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। नहीं पढ़ा तो देख लो, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। देखो रियल इमेज क्या है, ध्यान से देखना, अगर लाइट सच में इंटरसेक्ट करे तब तो रियल इमेज कहलाएगी, इमेज जो बनेगी, और लाइट अगर इस तरह से वर्चुअली इंटरसेक्ट करे
और सच में कट नहीं कर रही है सर, इंटरसेक्ट कर रही है वर्चुअली। तो आप समझ लेना ये क्या हमारा वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है? वर्चुअल, मतलब सच में लाइट नहीं कटी है, ये अपेयर टू मीट, मतलब वर्चुअली लाइट कटती हुई दिखाई दे रही है सर। तो इसको बोलेंगे हम वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। तो इस तरह से हमारी इमेज की कैटेगरीज है, इमेज के टाइप्स हैं। अब इन दोनों इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज है दोस्तों, ध्यान से देखना। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की कुछ प्रॉपर्टी है। देखो रियल इमेज जो है, ध्यान से देखना प्लीज, जो रियल इमेज है दोस्तों वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी? रियल इमेज जो होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। और जो वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल इमेज जो होगी वो हमेशा इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी। हम अपने आईने में चेहरा देखते हैं, सीधा दिखता है ना, उल्टा पैर नीचे, पैर ऊपर और सर नीचे तो नहीं दिखता अपने आईने में, मतलब सही दिखता है ना, तो इसको कहते हैं इरेक्ट। ये हमारा वर्चुअल इमेज, हमारे जो आईने में इमेज बनता है कैसा है? वर्चुअल इमेज है। तो रियल इमेज इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी? इरेक्ट होगी, मतलब सीधी होगी। रियल इमेज दोस्तों स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया जा सकता है, स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करवाया जा सकता है इसको, ठीक है। लेकिन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं करवाया जा सकता। अच्छा रियल इमेज, ध्यान से देखना, रियल इमेज जो है हमारा, ध्यान से देखना, रियल इमेज क्या क्या पढ़ा? रियल इमेज हमेशा कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। रियल इमेज स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो जाएगी। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, मतलब सीधी होगी। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। रियल इमेज जो है वो लाइट के रियल इंटरसेक्शन से बनेगी, लाइट के रियल इंटरसेक्शन से बनेगी। क्लियर है? और जो वर्चुअल इमेज है वो वर्चुअल इंटरसेक्शन से कैसे बनेगी? वर्चुअल इंटरसेक्शन से बनेगी। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि सर रियल इमेज और वर्चुअल में डिफरेंस क्या है सर। तो ये डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आप जरा नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग, जिसको कहते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। चाहो तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में, मतलब मिरर कितने तरह के होते हैं। देखो मिरर जो है दोस्तों वो दो तरह के होते हैं जनरली। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है स्फेरिकल मिरर। क्या होता है दोस्तों? स्फेरिकल मिरर। ध्यान से देखना, स्फेरिकल मिरर। और दूसरा होता है दोस्तों प्लेन मिरर। क्या होता है? प्लेन मिरर। क्लियर? स्फेरिकल मिरर एंड प्लेन मिरर। अच्छा स्फेरिकल मिरर की दो कैटेगरीज हैं। कितनी कैटेगरीज है? दो कैटेगरीज है। एक तो हमारा कॉनकेव है। क्या है? कॉनकेव मिरर। और एक है कॉन्वेक्स मिरर। क्या है दोस्तों? एक कॉन्वेक्स मिरर। एक है कॉनकेव, एक है कॉन्वेक्स। देखो स्फेरिकल मिरर दो तरह के होंगे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। इस तरह से देखा जाए तो मिरर के तीन टाइप्स हो गए, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन। ठीक है, तो हम लोगों को यही तीन मिरर्स पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले प्लेन मिरर। देखो प्लेन मिरर कैसा होता है, वैसे आपको पता है स्ट्रेट होगा। अच्छा इधर से ये जो मैं कर रहा हूं, ये मैं हमेशा जो करता रहता हूं ऐसा, ये एक्चुअली पेंट कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता होगा मिरर बनाया कैसे जाता है। देखो मिरर एक रिफ्लेक्टिंग शाइनी सरफेस है, एक पॉलिश्ड सरफेस है, जिसमें सर लाइट जो है मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो जाता है वहां से, ठीक है। और वो उसके बनाया कैसे जाता है मिरर को, तो मिरर में पीछे की तरफ ना एक पेंट किया जाता है। पहले एक सिल्वर की कोटिंग होती है, उसके ऊपर पेंट होता है, फिर बाहर से प्रोटेक्टिंग लेयर होता है जो उसको मिरर को टूटने से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से मिरर का फॉर्मेशन होता है। तो नीचे जो एक तरफ से पेंट होना जरूरी है, क्योंकि तभी सर दिखाई देगा हमारा फेस उसके अंदर, वरना तो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है वो इस तरह का। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो मैं कर रहा हूं तो ये पेंट कर रहा हूं। तो और एक बात आज के बाद नोट कर लेना, क्या नोट करोगे कि भाई पेंट कभी भी आप जब करो ना, मिरर बनाओ, चाहे कोई सा मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर बनाओ या प्लेन मिरर बनाओ, उसमें पेंट हमेशा राइट साइड करना। अपने किस साइड? राइट साइड, वरना गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये एक रूल समझ लो एनसीईआरटी का कि हमें राइट साइड ही पेंट करना है, ठीक है। तो एक क्या है ना, एक सीक्वेंस बनता रहेगा, एक आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, बैलेंस रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो राइट साइड पेंट करना है। किधर पेंट करना है? राइट साइड। और हमेशा ऑब्जेक्ट को दिखाना हो तो कहां ऑब्जेक्ट को दिखाओगे? जिसकी इमेज बनानी है ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में, ऑब्वियसली लेफ्ट में दिखाओगे, तभी तो लेफ्ट में ऑब्जेक्ट होगा, तभी तो इसके अंदर इमेज बनेगी। अब मान लो तुमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया है, तो इसकी इमेज क्या पेंट की तरफ बनेगी? एक बात हो, मतलब आपको अपना चेहरा देखना है आईने में, तो आप कहां खड़े होगे? आईने के पीछे या सामने? फ्रंट ऑफ द मतलब मिरर ना, पीछे तो नहीं खड़े होगे। तो ये पीछे नहीं रखना ऑब्जेक्ट को। कहां रखना ऑब्जेक्ट को? हमेशा लेफ्ट साइड में। तो आज के बाद ये रूल बना लो अपना कि कभी भी ऑब्जेक्ट दिखाना हो, किसी मिरर में ऑब्जेक्ट को रखना हो, तो कहां रखेंगे? लेफ्ट साइड में। तो इस तरह के हमारे तीन मिरर्स हो गए दोस्तों। तीनों मिरर में हम लोग देखेंगे। अच्छा कॉनकेव जरा मैं दिखा दो। ये जो कॉनकेव है ना, कॉनकेव कुछ ऐसा दिखता है, देखो कॉनकेव, ये है हमारा कॉन्वेक्स। देखो एक्चुअली जो स्फेरिकल मिरर, ये जो मैंने लिखा है स्फेरिकल मिरर दोस्तों, स्फेरिकल मिरर ये कुछ ऐसा है, ये समझ लो कोई स्फेयर फुटबॉल की तरह का है। कितनी तरह का है? फुटबॉल की तरह का है, ठीक है। ये कोई फुटबॉल है, चारों तरफ से शाइनी पॉलिश्ड है बिल्कुल, ठीक है। इसको हमने क्या करा, दो पार्ट में काट दिया, इसको हमने दो पार्ट में काट दिया। तो भाई साहब दो पार्ट मिलेंगे इस तरह से, देखो हमारे पास दो सरफेस मिलेंगे, देखना ध्यान से। इस तरह के दो सरफेस मिलते हैं, कोई बात नहीं सर, ठीक है। एक तरफ क्या, दोनों में राइट साइड पेंट करो। देखो इसमें अगर राइट साइड पेंट करूंगा तो देखो ये इस तरह का मिरर बनेगा हमारा,
है ना, कुछ इस तरह का मिरर तैयार हो जाएगा, राइट साइड पेंट करूंगा तो। और इसमें भी राइट साइड पेंट करो, कुछ इस तरह का मिरर। ये मिरर ए मान लो और ये मिरर बी मान लो। आप बताओ किस में, ए या बी, किस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, मतलब उठा हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ है, किस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस? तो भाई आप कहोगे सर ए में। ए में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है सर, ये उठा हुआ रिफ्लेक्टिंग, और इसमें सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस धसा हुआ है, इसमें पेंट सर उठे हुए पार्ट में है, इसमें पेंट धसे हुए पार्ट में है। तो भाई रिफ्लेक्शन इस वाले ए वाले में रिफ्लेक्शन कहां से होगा? धसे हुए वाले में से या उठे वाले में से? उठे हुए वाले में से, मतलब उठे हुए पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा सर, इसमें धसे हुए पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा सर। समझ आ रही बात, क्लियर है? तो सर ये जो है हमारा जो उठे हुए पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा, इस उठे हुए पार्ट वाले मिरर का नाम है कॉन्वेक्स, और धसे हुए पार्ट वाले मिरर का नाम है कॉनकेव। क्या है? कॉनकेव। केव मतलब होता है गुफा, गुफा जो होता है ना, केव मतलब वो धसा हुआ, ऐसा यूं सा होता है ना, तो इस तरह से इसका केव से याद रखना, गुफा होता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा कॉनकेव। और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। वेक्स मतलब समझ लो क्या होता है, टॉम मतलब कुछ उठा हुआ टाइप लाइक होता है, तो उठा हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसी का है, तो इसका नाम रख देंगे कॉन्वेक्स। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है सर। कॉनकेव, कॉनकेव कैसा? धसा हुआ सर, जिसमें रिफ्लेक्टिंग पेंट से राइट करना है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो? धसा हुआ सर, कॉनकेव है। और कॉन्वेक्स ऐसा ही बनाएंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है सर? हमेशा उठा हुआ है। और इसमें भी दिक्कत हो तो आप फटाफट क्या बना लिया करो, एक स्फीयर बना लिया करो और इस तरह में बीच से काटो और दोनों तरफ पेंट कर दो। इधर पेंट का अच्छा सर, ये धसा हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो सर ये कॉनकेव हो गया, ये केव हो गया, और सर ये उठा, इस इधर पेंट किया, इधर उठा हुआ, तो सर ये वेक्स हो गया। क्लियर है ये चीज? आपको हर तरीके से मैंने बता दिया कैसे याद रखना है। आते हैं हम लोग प्लेन मिरर पे। कौन से मिरर पे? प्लेन मिरर पे। अब प्लेन मिरर कैसा होता है ये सब आपको पता है, आप सबके घर में रखा हुआ है प्लेन मिरर, ठीक है। अब उसमें प्रॉपर्टीज पढ़नी, क्या पढ़नी है सर? अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़नी है सर, बताओ? ये तो हमारे घर में सालों से रखा हुआ है, बचपन से हम देख रहे हैं, इसमें भी प्रॉपर्टीज होती है। मतलब इसमें जो इमेज बनती है, जो आप इसमें चेहरा देख के जाते हो, बिल्कुल हैंडसम बन के जाते हो, ब्यूटीफुल बन के जाते हो, तो भाई एक बात बताओ, इसमें जो इमेज बन रही होती है, इस इमेज की प्रॉपर्टी कभी सोची है आपने? कभी नहीं सोची होगी, तभी तो पढ़ना पड़ रहा है आपको। सोची होती तो पढ़ना ही नहीं पड़ता फिर ये चीज। चलिए अब मैं बताता हूं आपको, जो आप मिरर देखते हो उसमें जो इमेज देखते हो, अपना जो चेहरा देखते हो, जो इमेज बनता है, उसकी 5 या 4 प्रॉपर्टीज पूछी जाती है पेपर में। रिटन होता तो सीधा सीधा पूछ लेता, ये राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द, है ना, इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर, बट एमसीक्यू है तो कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, तो आपको बोलना पड़ जाएगा। चलिए, तो प्लेन मिरर सबसे पहला तो आपको याद ही होगा कि सर प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? इरेक्ट, मतलब सीधी इमेज बनाता है। याद हो गया पहला। दूसरा सुनो ध्यान से, दूसरा ये कि प्लेन मिरर में हमेशा ध्यान सुनना, जब सर इरेक्ट है तो रियल होगी कि वर्चुअल? आप ही बताओ, आप ही बताओ, रियल होगी वर्चुअल? अंदर की तरफ बन रही है सर, वर्चुअल इमेज है सर, रियल कहां से होगी? रियल तो उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है, तो वर्चुअल इमेज। तो 2 याद हो गई आपकी, कितनी? पहली, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हमारा कि सर वर्चुअल इमेज होगी। दूसरा इरेक्ट होगी सर, सीधी होगी, ये तो आपको पता ही है, पैर सर नीचे पैर ऊपर तो होता नहीं है सर, सीधी होती है। तीसरी प्रॉपर्टी कौन बताएगा? तीसरी प्रॉपर्टी कमेंट सेक्शन में लिखो। तीसरी प्रॉपर्टी भाई डिस्टेंस सेम होता है, मतलब मिरर के, मान लो मिरर के 5 मीटर पे आप खड़े हो तो आपकी इमेज मिरर के 5 मीटर अंदर बनेगी। मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट की और मिरर से इमेज की डिस्टेंस बिल्कुल सेम होती है। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल। द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल। क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल। मतलब जितनी दूर पे हम खड़े होंगे उतनी दूर पे इमेज बनेगा, ठीक है। ये तीसरी प्रॉपर्टी हमारी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है भाई? साइज। भाई जो साइज हमारा होगा ना मिरर में, उतना ही साइज का इमेज बनेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सर हम जनरली हम ऐसे हैं बिल्कुल और हमारा जो इमेज बनना बिल्कुल पहाड़ के बराबर बनना है, ऐसा नहीं बनेगा कभी भी। तो इमेज का जो साइज होगा दोस्तों बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम साइज का इमेज बनेगा, इक्वल साइज का इमेज बनेगा। तो चौथी प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको, क्या? इक्वल साइज की इमेज बनती है सर। फिर से बता दो एक बार फटाफट जल्दी से। इरेक्ट इमेज बनती है सर, वर्चुअल बनती है सर, डिस्टेंस सेम होता है सर इमेज और ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद सेम साइज की इमेज बनती है। पांचवी प्रॉपर्टी क्या होगी? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लैटरल इन्वर्जन। भाई हमारा राइट ना उसमें लेफ्ट दिखाई देगा, हमारा जो राइट हैंड है उसका लेफ्ट दिखाई देगा, और हमारा जो लेफ्ट है उसके मतलब इमेज का क्या देखा? राइट दिखाई देगा। आप अपने लेफ्ट हैंड से अपने आप को ऐसे यूं थप्पड़ मारोगे तो देगा वो लेफ्ट से थप्पड़ मारा, ऐसा करना मत, वैसे पागल समझेंगे लोग। चलिए मजाक कर रहे हैं, जोक सपाट। तो मतलब क्या बोला मैंने आपको? राइट का लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट का राइट दिखेगा। दोस्तों इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन। मतलब लैटरली इन्वर्टेड है सर, लैटरली उल्टी है, वर्टिकली नहीं। वर्टिकली तो हम सही दिख रहे हैं, वर्टिकली तो हमारा सर ऊपर है, वहां भी सर ऊपर है, पैर नीचे, वहां भी पैर नीचे है, पर सर लैटरली देखा जाए तो उल्टा दिख रहा है सर। लैटरली मतलब यूं, इसको लैटरल बोलते हैं और इसको वर्टिकल बोलते हैं, ध्यान देना प्लीज, इसको लैटरल और इसको वर्टिकल। क्लियर है? तो लैटरली इन्वर्टेड है सर, लैटरली उल्टी है, मतलब राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, लेकिन वर्टिकली नहीं है सर। वर्टिकली तो बिल्कुल सही है, तभी तो हम इरेक्ट बोल रहे हैं। इरेक्ट मतलब वर्टिकली सीधी है,
मतलब सर ऊपर है तो ऊपर ही है, पैर नीचे तो नीचे ही है। अगर कुछ ऐसा हो गया सर नीचे पैर ऊपर, इसको इन्वर्टेड बोलेंगे, इसको इरेक्ट नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इन्वर्टेड। चलिए आते हैं हम लोग प्लेन मिरर पे। तो प्लेन मिरर की आपने प्रॉपर्टीज पढ़ ली, क्या क्या पढ़ा? प्लेन मिरर शॉर्टकट में लिखा जाए तो सर एक तो क्या होता है? वर्चुअल इमेज होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर बता रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, वर्चुअल इमेज होती है सर। दूसरा सर इरेक्ट होगी, क्या होगी? इरेक्ट होगी। तीसरी इमेज की प्रॉपर्टी, इमेज की प्रॉपर्टी है, क्या है? इमेज की प्रॉपर्टी। ध्यान से देखो, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और क्या होगी? सेम डिस्टेंस होगा। क्या होगा? सेम डिस्टेंस होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? सेम साइज होगा। क्या होगा बच्चों? सेम साइज होगा। उसके बाद क्या होगा? लैटरली इन्वर्जन या लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन होगा सर। उसके अंदर क्या होगा? लैटरल इन्वर्जन। क्या मतलब? लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखाई देगा। और कुछ रह गया? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। चलो, तो ये प्रॉपर्टीज किसकी प्रॉपर्टी है? किसकी प्रॉपर्टी है? प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज की प्रॉपर्टी है। आगे बढ़े हम लोग। चलो अब आप बताओ मुझे, ध्यान से देखना प्लीज। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो, आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताना। ये मान लो प्लेन मिरर, ये क्या है? प्लेन मिरर है। क्लियर है? चलिए आपको मैंने बता दिया कि भाई देखो, अगर ये ऐसा है, लाइट ऐसे जा रही है, ध्यान से देखना, ये नॉर्मल है हमारा, तो ये क्या होता है? आई होता है, और ये क्या होता है? आर होता है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? मान लो मैंने बोला 45, तो ये आर भी कितना होगा? 45 होगा। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इसी पर एक सवाल आपसे करता हूं, ध्यान से देखना जल्दी। ये प्लेन मिरर है, मैंने क्या किया है? मैंने लाइट को ना नॉर्मली बिल्कुल इस पर लाई किया, नॉर्मली प्रोजेक्ट किया है, नॉर्मली लाइट आया है। मतलब लाइट ऐसे नहीं आया, ऐसे नहीं गया, लाइट नॉर्मली आया है। आप बताओ इसी के ऊपर नॉर्मल तो बनते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है सर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ही, इसी पॉइंट पे हम क्या बनाते हैं? नॉर्मल बनाते हैं सर। आप बताओ मुझे आई की वैल्यू कितनी है और आर की वैल्यू कितनी है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर छोड़ देना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर छोड़ देना, ना हो तो अगली क्लास में आपको बता ही दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है कि परपेंडिकुलरली लाइट आई है प्लेन मिरर पे, परपेंडिकुलरली लाइट आई है, और मैंने पूछा आई की वैल्यू और आर की वैल्यू। नॉर्मल इसी के अलोंग बनेगा, ध्यान रखना। आई की वैल्यू कितनी है और आर की वैल्यू कितनी है, मैं वैल्यू पूछ रहा हूं, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में आपको लीव करनी है। बाकी चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है हम लोग कनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। प्लेन मिरर हमारा हो चुका है, इसमें बनने वाली इमेज की प्रॉपर्टी हो चुकी है। एक चीज और प्लेन मिरर में याद रखो प्लीज यार, एक और चीज, सॉरी इसका मतलब, लेकिन अभी मैं समझाऊंगा नहीं। इसकी मैग्निफिकेशन हमेशा +1 होती है। क्या है? मैग्निफिकेशन हमेशा +1 होती है। ये रट लो, अभी फिलहाल अभी रट लो, मैं भी समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कितनी होती है प्लेन मिरर की? +1। ये पेपर में पूछा जाएगा, प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन कितनी? +1। और यार आ रहा है, लिख ही लो, इसकी फोकल लेंथ पूछी जाएगी। क्या फोकल लेंथ? किसकी? प्लेन मिरर की, इमेज की नहीं, प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? इंफिनिटी होती है। क्या होती है? इंफिनिटी। ध्यान रखना, रट लो इसको, रट लो, इसका सबका मतलब मैं समझा दूंगा आगे चल के, सबका मतलब समझा दूंगा। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ पूछा जाएगा अगर आपसे तो क्या होगा? इन्फिनिटी। ये बहुत ही हॉट क्वेश्चन है पेपर में आने वाला। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? इन्फिनिटी। जो बच्चे याद ही नहीं करते और पेपर में आ जाते हैं और कहते हैं सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं था। मसला ये नहीं है, देखो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करके जाओगे ना बच्चों, तो आपको पेपर आसान लगेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जितना ज्यादा अरे डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट है ना, वेराइटीज के क्वेश्चंस देखोगे, अलग अलग टेस्ट का क्वेश्चन होगा, तो आप ज्यादा क्वेश्चन करके आओगे, पेपर आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। चलिए अच्छा एक चीज और, आते हैं कॉनकेव मिरर पे हम लोग। किस पे? कॉनकेव मिरर। ध्यान से देखना, कॉनकेव मिरर क्या है? ये कॉनकेव मिरर। मार्कर चेंज किया जाए, क्या राय? मार्कर चेंज, यस मैं समझ रहा हूं आप लोग जरूर सर उसी मार्कर से पढ़ाया जा रहा हो सर, चेंज ही नहीं कर रहे आप तो। चलिए कॉनकेव मिरर, कौन से? कॉनकेव मिरर। अच्छा कॉनकेव मिरर कैसा होता है अभी जरा बना के दिखाता हूं, इसके पार्ट्स भी बना के दिखाऊंगा अभी के भी। कॉनकेव मिरर कैसा होता है इसको मैं बना के दिखाता हूं। देखो ये कॉनकेव मिरर दोस्तों, पेंट इधर कर रहा हूं मैं, राइट साइड पेंट होगा ना। चलिए पर इसके पार्ट्स के पहले नाम देख लेते हैं हम लोग, पार्ट्स के नाम देखते हैं। सर इसके कौन कौन से पार्ट्स है? देखो ये मिरर, बहुत बच्चे कह रहे होंगे सर मिरर के पार्ट्स भी होते हैं। मिरर तो सर ऐसा ही होता है, मिरर के पार्ट्स कहाँ होते हैं? देखो दोस्तों ये जो पार्ट्स में बना रहा हूँ ना, एक्चुअली मिरर पे दिखाई नहीं देता, पर वर्चुअली ये देखा जाए तो है, ये सारे पार्ट्स हैं। क्या है कि मिरर के मिरर का कोई तो मिड पॉइंट होगा सर, कोई तो मिड पॉइंट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं दोस्तों? पोल। धीरे से ध्यान रखना, याद रखना, क्या कहते हैं? पोल। इसको बोलेंगे पोल। ये क्या है? ये जो लाइन जा रही है, बहुत लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो बता दो मैं आपको। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, पी एक्सिस, इसको मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस लिख लो, प्रिंसिपल एक्सिस। दोस्तों एक बात बताओ, ये तो कोई स्फीयर था ना? सच बताना आप लोग दिल से, ये कोई स्फीयर था ना? कॉनकेव मिरर क्या स्फेरिकल स्फीयर का पार्ट है? नहीं, कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन ही है ना कि इट्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर। ये क्या है? एक स्फीयर का पार्ट है। तो भाई स्फीयर था पहले ये तो इसका कोई सेंटर भी रहा होगा सर, कोई इसका क्या रहा होगा बच्चों? सेंटर।
कोई इसका सेंटर भी रहा हो सर, जाहिर बात है सर, लो निकल गया सर इसका सेंटर। अब बताओ, इसको मैं हटा देता हूं, ये सेंटर है, इसको हम सेंटर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर जब बोलते जब ये स्फीयर था, अब ये कर्व एक बच गया, थोड़ा सा कर्व रहेगा ना, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो सी क्या है, पी तो हमारा पोल हो गया, लिखते चलेंगे एक एक करके, और सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच में एक पॉइंट होता है, इसका नाम होता है फोकस। क्या बोलते हैं इसको, फोकस, बिल्कुल बीचों बीच में, इसको क्या बोलते हैं, फोकस। इसके बारे में बताऊंगा सारी चीजें, फोकस। देखो अच्छा, बिल्कुल बीच में क्यों बोला मैंने, अगर मैं बोला कि अच्छा बताओ ये 10 सेंटीमीटर तो पूरी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। मैं बोलूं ये 30 है तो इसकी आधी कितनी होगी, 15। मतलब इसमें ना ये जो है इसकी आधी होती है, ठीक है। मतलब जो एफ होता है हमारा, ये जो एफ है, ये जितनी डिस्टेंस पर है उसके डबल डिस्टेंस पे सी है, ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल बीच में है एफ, ठीक है। चलिए, तो ये तो थे पॉइंट्स की बात। अच्छा, ये जो अपर्चर, ये देख रहे हो जो ओपन है, इतना बड़ा जो इमेज की ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। भाई मिरर ऐसा भी हो सकता था सर, मिरर ऐसा भी हो सकता था, और मिरर ऐसा भी हो सकता है, तो इसका अपर्चर बड़ा है, देखो इसका अपर्चर छोटा है, तो इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर। ओपनिंग ऑफ मिरर को क्या बोलते हैं, अपर्चर। ये याद रखना, ठीक है। चलिए, अब मैं कुछ डिस्टेंसेस की बात करता हूं। एक क्वेश्चन यहां से बहुत बार आने वाला है, कई बार आता है क्वेश्चन कि भाई किसी भी मिरर या किसी भी लेंस में डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करते हैं। जैसे मिरर की बात पूछ ले आपसे कि बताओ मिरर में कोई भी डिस्टेंस मेजर कहां से की जाती है, तो ध्यान रखना वो कहां से की जाती है, पोल से की जाती है। कहां से, पोल से। तो ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। आप चाहो तो लिख लो, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। आप ना पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है। चलिए, अच्छा, इस लेंथ को, पोल से एफ तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे दोस्तों, फोकल लेंथ। अच्छा, पोल से सी तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे दोस्तों, पोल से सी तक की डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्व। आप ही बताओ ना यार, ये सेंटर है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस होती थी ना, स्फीयर में क्या होती थी, रेडियस। तो इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और ये डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। तो स्मॉल एफ क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। और ये जो आर है ये क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप क्लियर होगा ये चीज आपको, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कुछ रह रहा है इसके अंदर, और कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। यस सर, बिल्कुल। ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं सर आपने, तो ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे। देखो, ऑब्जेक्ट जो रखने का तरीका दोस्तों वो ऐसा है, देखना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एरो से दिखाएंगे ऑब्जेक्ट को, ऐसा। ये ऑब्जेक्ट है, चाहो तो इसको ओ से दिखा दिया करो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ऑब्जेक्ट को ऐसे दिखाते हैं एरो से, कहां पर, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, हमेशा, ऑलवेज। क्या बोला मैंने, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे ऑब्जेक्ट को। कहां रखेंगे, ऊपर। अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे आप रख रहे हो तो कहां रखेंगे, हमेशा ऊपर रखेंगे। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, भाई ये भी पोल से, क्योंकि पोल से ही सारी डिस्टेंस मेजर की जाती है। तो पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट की जड़ तक की डिस्टेंस, ये जड़ है ना इसकी फुट, तो फुट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी है, तो दोस्तों ये जो होती है इसको कह लेते हैं हम यू। यहां उसको ऊपर दिखाते हैं, यहां दिखा देते हैं। ये जो डिस्टेंस है दोस्तों पोल से, इसको बोलते हैं यू। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या बोलते हैं, यू। ये ऐसी डिस्टेंस है, ऐसी डिस्टेंस नहीं है, ये मत सोचना सर इसके पोल से लेकर के इसके हेड तक की, ये नहीं है, ये डिस्टेंस नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। ये ऐसी डिस्टेंस है, ये वाली, ठीक है, पोल से लेफ्ट में। तो ये क्या कहलाएगी, यू कहलाएगी। जहां भी ऑब्जेक्ट रखा हो वो यू कहलाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कहलाएगी। आपकी मर्जी जहां रख लो, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट रखा है सर, तो इसके अंदर इमेज भी बनने वाली है, जाहिर बात है। इमेज देखो, अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तब तो अंदर बनेगी। ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है। देखो ये भी सीधी दिख रही है, ये इमेज, ये वर्चुअल, VI लिखा मैंने, वर्चुअल इमेज है। क्या है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। कैसी है, वर्चुअल इमेज, मैंने इसको VI दिखाया, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर रियल बनती सर तो ये इधर बनती और उल्टी बनती। देखो रियल इमेज देख रहे हो कैसी है, रियल इमेज देख रहे हो कैसी है, ये वर्चुअल इमेज है। ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। ये कैसी है, वर्चुअल इमेज है। और ये कैसी इमेज है, रियल इमेज। आप देखो रियल इमेज उल्टी है कि नहीं, मैंने लिखवा रखा था रियल इमेज उल्टी होती है, ये वर्चुअल इमेज सीधी है कि नहीं, ठीक है। अब सर इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, इमेज की डिस्टेंस होती है दोस्तों V, चाहे इधर हो या इधर हो, बस साइन का फर्क होता है थोड़ा सा, बाकी V ही बोलेंगे। ये भी V है और सर ये भी डिस्टेंस अगर मेजर करोगे पोल से लेकर के यहां तक की, तो ये क्या कहलाएगी, V कहलाएगी। दोनों V है। इमेज की डिस्टेंस चाहे इमेज इधर बने या इधर बने, मैंने एक ही में दिखा दिया। वैसे या तो इमेज इधर बन सकती है या तो इधर बन सकती है, एक ही इमेज बनेगी। तो अगर बनेगी तो इमेज की डिस्टेंस को हम V से डिनोट करेंगे। मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया कि इमेज डिस्टेंस इज 25, तो आप समझ लेना V की वैल्यू 25 है, ठीक है। अच्छा सर, अब और कुछ है सर, यस बिल्कुल, और भी कुछ है। जैसे कि सर इमेज की हाइट ऑफ, सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट, इसको बोलते हैं H। क्या बोलते हैं, H इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हमेशा ऊपर रहने वाला, ध्यान रखना ऊपर। तो H इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये क्या हमारा इमेज, तो H डैश इज द हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट क्या होगी, H डैश। इसको H डैश मतलब ये ऊपर में ऐसा लगा देंगे, देखना ऐसा डैश लगा देंगे। H डैश इज द हाइट ऑफ इमेज, H डैश हाइट ऑफ इमेज। इतनी सारी चीजें, और इसके अलावा क्या क्या बढ़ गई भाई, ये सब तो था सर डिस्टेंस की बात।
अब सर थोड़ा सा ऑब्जेक्ट इमेज की बात करते हैं। जैसे सर पहले आपने बताया यू, फिर आपने बताया वी, फिर आपने बताया क्या फोकल लेंथ तो उधर बता ही दिया था सर, आपने फिर बताया सर एच डैश, ठीक है, आपने फिर बताया सर एच, फिर बताया सर एच, फिर बताया एच डैश, फिर बताया, ध्यान से देखना प्लीज, फोकल लेंथ आपको बताइए, फोकल लेंथ मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, एक साथ लिख देता है यू, फोकल लेंथ वी, एच और एच डैश। ये पता है मैंने इसको फोकल लेंथ को वहां से उठा के यहाँ क्यों लिखा मैंने, देखो अभी रीजन है इसका, मैं अभी इसका बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है, ये कॉनकेव मिरर से कैसा दिखता है, इसके पार्ट्स क्या क्या आपने देख लिया। आप चाहो तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लो आप लोग सारे, क्योंकि समझ में हो सकता है आपको पहली बार समझ में आपसे कहाँ क्या क्या लिया, दोबारा से देख लो, दोबारा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। इसको बिना समझे आप नहीं कर सकते कुछ, मतलब सोच लो कि सर इसको तो रट लेंगे, नहीं, समझना जरूरी है, इसको बिना समझे, क्योंकि कॉनकेव जैसे फिर कॉन्वेक्स पढ़ोगे प्रॉब्लम हो जाएगी फिर आपको। तो ये कॉनकेव है, ध्यान रखना, धसा हुआ पार्ट है ना, रिफ्लेक्टिंग तरफ धसा हुआ है, कॉनकेव है। इसके सारे पार्ट्स को दोबारा रिपीट करके देखो आप। अब मैं थोड़ा सा बताने वाला हूं इसके साइन कन्वेंशन, हार्ट ऑफ दिस चैप्टर। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो टॉपिक मैं बताने वाला हूं जैसे तो कुछ भी नहीं है, अभी मैं आपको देखना हलवे में ऐसे 2 मिनट बता दूंगा, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये हार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ये इस चैप्टर का दिल है, हृदय है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, रीढ़ की हड्डी है जो बोल दो, क्यों, बिकॉज ये पूरा चैप्टर जो है वो इसी पर टिका हुआ है। जितने न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं आपके, जितने न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं वो इसी पर बेस्ड होगा। अगर ये आपको नहीं आता मतलब आपको न्यूमेरिकल नहीं आता। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है सर, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब है बच्चों, मैं समझा देता हूं साइन कन्वेंशन का मतलब। ये जो आप देख रहे हो ना इधर, यू एफ वी जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस है ना, फोकल लेंथ, एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, इन सब का साइन मतलब प्लस या माइनस, इसी को कहते हैं साइन कन्वेंशन। कुछ नहीं है यार, हलवा है। देखो अब आपके लिए बता रहा हूं, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। पहले इसको मेंशन कर लेना है क्या सर, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है क्या दोस्तों। मैं थोड़ा इसको इधर और अंदर लिखूं तो और आपको क्लियर दिखेगा। यू देखो, ये ध्यान से, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या है, फोकल, एफ है फोकल लेंथ, ये तो आपको पता है उधर लिखा हुआ है फोकल लेंथ। ये क्या हमारा वी क्या है दोस्तों, वी इमेज डिस्टेंस, क्या है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और एच क्या है दोस्तों, एच हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, क्या है ये, ऑब्जेक्ट हाइट। और एच डैश क्या है दोस्तों, एच डैश क्या है, इमेज हाइट, क्या है ये, इमेज हाइट। क्लियरली अब सबका साइन बताओ। अब सर साइन कैसे बताएं, मैं बताता हूं आपको। देखो बहुत आसान तरीका, आप देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है आपको, इस प्रिंसिपल एक्सिस को आप मान के चलो ये एक्स एक्सिस है। आप सबने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा, ये पढ़ा है सबने, याद आया सर, मैथ्स में पढ़ा है सर। ये हमारा एक्स एक्सिस होता था, याद है, एक्स एक्सिस है ये, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, ज्यादा में एक्साइटेड हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अच्छा ये क्या था, ये वाई एक्सिस है। आप एक्स वाई छोड़ो, आप ये बताओ, तुमको सर इसमें एक्स एक्सिस तो दिख रहा मुझे, ये प्रिंसिपल एक्सिस, वाई कहां दिख रहा है, कोई नहीं। आप इस वाई एक्सिस को अज्यूम कर लो सर, इसके ऊपर में कहां से पास किया, पोल से। इसका जो ओरिजिन है तो ओरिजिन ये मान लो ये पोल है, आपको वाई एक्सिस दिख गया होगा इसके अंदर, वर्चुअली है तो नहीं, पर सब देख लेंगे, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। क्लियर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। कुछ नहीं, अब मैं क्या बताने वाला हूं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ओरिजिन से राइट जितना डिस्टेंस लोगे, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे वाली डिस्टेंस, इधर वाली, ऑब्जेक्ट की राइट में जितनी डिस्टेंस चलेंगे हम वो पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में, सॉरी ओरिजिन के लेफ्ट में जितनी डिस्टेंस चलेंगे वो नेगेटिव होगा। क्या बोला, ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव। ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव, मैं यहां बनाता हूं पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर प्लस, ओरिजिन के नीचे माइनस। ये सबको पता होगा, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहां का पता नहीं, कहां पढ़ा होगा, ग्राफ में, सब चीज में। ये चीज क्लियर है, नंबर लाइन में पढ़ा होगा आपने। चलिए तो बस इसी को देख करके यहां साइन बताएंगे। आप बताओ यू, सबसे पहले देखो यू आप बताओ ओरिजिन, यानी ये हमारा ओरिजिन है, पोल ओरिजिन है। अब बताओ ओरिजिन से लेफ्ट में राइट में, यू सर लेफ्ट में है, लेफ्ट में तो क्या लेंगे, माइनस, उसका साइन आ गया माइनस, यू का साइन क्या है, माइनस। हो गया, खत्म भाई, खत्म, यू का साइन माइनस। आज के बाद रट लो, एक चीज रट लो, यू चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे कुछ भी हो, यू का साइन हमेशा माइनस है, यू का साइन हमेशा माइनस है। कोई धमकी भी देना, जान से मार दूंगा, यू का साइन बोलो माइनस में होगा, मत बोलना भाई, मार देगा वरना, ठीक है। चलिए खैर मजाक कर रहा हूं। तो यू का साइन क्या, ऑलवेज नेगेटिव, ध्यान रखना। मतलब ये इसे बताना चाह रहा हूं मैं इस हद तक कि देखो यू का साइन ना कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, इसलिए इसका साइन हमेशा नेगेटिव लेंगे। मैंने बोला था शुरू में, ऑब्जेक्ट को हमेशा, पेंट हमेशा राइट साइड, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड, इसलिए ऑब्जेक्ट को हमेशा साइन नेगेटिव ही लोगे आप। क्लियर है, कोई दिक्कत, ऑब्जेक्ट हमेशा यू का, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा यू का साइन लोगे, क्या लोगे,
नेगेटिव लोगे। चलिए एफ फोकल लेंथ, सर ये भी देखते हैं फोकल लेंथ इधर लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट में तो फोकल लेफ्ट में, सर ये भी माइनस। आज के बाद ये भी याद कर लो सर, जितने कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो, कोई भी कॉनकेव वर्ड आते ही फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है। क्या लेना है? नेगेटिव फोकल लेंथ लेना है। बहुत आसान है सर, याद करना बहुत इजी। देखो फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव, ठीक है सर। इमेज देखो, इमेज में दो कंडीशन है भाई, दो कंडीशन है, दो कंडीशन है, दो कंडीशन है। क्या इमेज भाई दो बनी है यहां पर, या तो वर्चुअल बन सकती है या तो रियल। अगर देखो, अगर वर्चुअल बनी तो सर ये डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस की, अभी हाइट की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना, अभी डिस्टेंस। वर्चुअल बनी तो सर राइट में बनेगी। तो सर अगर वर्चुअल, देखो अगर वर्चुअल इमेज बनती है तब तो सर प्लस है साइन, अगर वर्चुअल तो राइट में तो प्लस है साइन, और अगर रियल इमेज बनती है सर तो रियल इमेज बनेगी सर तो माइनस होगी। रियल इमेज इधर है सर, लेफ्ट लेफ्ट में बनती है रियल इमेज, तो माइनस साइन होगा, खत्म। इसमें भी कोई मतलब कोई सोचने वाली बात है ज्यादा कुछ नहीं। चलो एच, हाइट ऑफ एच क्या है सर? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर रहते हैं, हमेशा ऊपर, हमेशा ऊपर। तो ऑब्जेक्ट की साइज, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी सर? प्लस में माइनस में, हमेशा ऊपर। तो इसके ओरिजिन के ऊपर क्या होता है? हमेशा प्लस, तो सर हमेशा प्लस लेंगे, हमेशा प्लस। अब इमेज की हाइट तुमको सर, इमेज फिर से दो कंडीशन है सर। देखो इमेज तो दो जगह बनी है, एक जगह उल्टी बन रही है, एक जगह सीधी, तो इमेज की भी दो कंडीशन है, इमेज की भी दो कंडीशन है। क्या सर? अगर वर्चुअल बनी तो वर्चुअल तो सर ऊपर की तरफ है तो सीधी है सर प्लस, और अगर रियल बनी सर तो निगेटिव सर, क्योंकि नीचे की तरफ है। रियल देख लो नीचे की तरफ है इमेज। इसी को कहते हैं साइन कन्वेंशन। कुछ ज्यादा टफ लगा आपको? बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि सर पता नहीं क्या तोप है, कोई याद नहीं होगा भाई, आसान है, कुछ नहीं, समझने की चीज है। कार्टेशियन प्लेन आपको पता है अगर तो समझने की चीज है, कुछ नहीं है सर। ये ओरिजिन हमारा, लेफ्ट में सारा नेगेटिव, राइट में सारा पॉजिटिव, ऊपर सारा पॉजिटिव, नीचे सारा नेगेटिव। क्लियर है? यही हमारा कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। किसका? कॉनकेव मिरर का। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे जरा दोस्तों ध्यान से प्लीज। कॉन्वेक्स मिरर में लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ध्यान देखना बिल्कुल, सब चीज देखो। और सब लास्ट में बिल्कुल मैं ऐसा कैटेगराइजेशन बताऊंगा जो एग्जाम में रखा रहेगा डेफिनेटली, गारंटी है इस बात की। चलो मैं गारंटी ले लेता हूं यार, गारंटी है इस बात की। किस बात की? कि एग्जाम में वो चीज रखा रहेगा जो मैं बताने वाला हूं। इधर देखो ध्यान से, मैंने ये क्या करा, ये अब मैं इसको जल्दी से बताऊंगा थोड़ा। देखो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, अभी मिरर नहीं है सर, अभी पेंट तो करो इसको, लो पेंट कर दिया। कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या हमारा, ये क्या पूल है, ये क्या हमारा पूल है। अच्छा इसका सेंटर किधर होगा? उधर तो सेंटर इधर था, इसका सेंटर सर इधर बनाएगा ना स्फीयर, ये तो सर्कल, ये स्फीयर जो भी है इधर बनाएगा ना, तो स्फीयर इधर बनाएगा सर, सेंटर किधर होगा? इधर होगा सर। फोकस इसके बीच में, फोकस जो पॉइंट होता है इसके बीच में। चलो उसके बाद ये हमारा क्या पूल है। अच्छा ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? आर। ये क्या कहलाएगी? आर। ये क्या कहलाएगी? आर। अच्छा ये आर है सर। ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? कमेंट में ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? ऑलवेज लेफ्ट, ऑलवेज लेफ्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को ऐसे रखना है। क्लियर है? ऑब्जेक्ट को हमेशा रखेंगे लेफ्ट में। कहां रखेंगे? लेफ्ट में। याद है मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में। तो भाई लेफ्ट में रखना ऑब्जेक्ट को। इमेज कैसे बनेगी सर? इमेज तो दो बन सकती है, रियल या वर्चुअल। नहीं 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 नहीं, इसमें हमेशा इमेज बनेगी वर्चुअल। रियल का तो कोई चक्कर ही नहीं है इसमें, रियल का तो कोई चक्कर ही नहीं है, मतलब रियल इमेज में बनना ही नहीं है। तो सर एक टेंशन तो कम हो गया यहाँ पर, रियल का टेंशन खत्म। अब जैसे में खाली वर्चुअल, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा मिरर है जो हमेशा 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 वर्चुअल इमेज बनाता है? कौन सा मिरर है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है? वो कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है चलिए तो बनाते हैं इसका। वर्चुअल बनेगा सर, तो लो वर्चुअल कैसे ही बना दो सर, लो वर्चुअल इमेज है। ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, ये क्या इमेज कैसा है? वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या कहलाएगी बच्चों? यू, बता चुका हूं मैं। इमेज की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? वी। क्या कहलाएगी? इमेज की डिस्टेंस वी। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या कहलाएगी? एच। क्या कहलाएगी? सॉरी एच कहलाएगी। और इमेज की हाइट क्या कहलाएगी? एच डैश। क्या कहलाएगी? एच डैश। लो हो गया भाई। पी क्या है? पोल। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ क्या? फोकस। एफ क्या? फोकल लेंथ। आर क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस को कैपिटल एफ और ये हमारा स्मॉल एफ होगा, फोकल लेंथ। अच्छा सर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू देखो ये सारी चीजें इसके अंदर। अच्छा बताओ इसका साइन कन्वेंशन, मैं नहीं आप बताओगे, आप बताओ फटाफट। यू नेगेटिव रखूं या बदलूं? ऑलवेज, याद है ना मैंने क्या बोला था, धमकी भी दे तो ऑलवेज नेगेटिव। एफ फोकल लेंथ। अब देखो सर इसका फोकस देखते हैं सर, राइट में इसका फोकल लेंथ तो सर तो पॉजिटिव होगा, तो सर ये पॉजिटिव। इमेज बताओ, इमेज रियल या वर्चुअल इमेज कैसी बनाएगी? ये भी मैंने क्या बोला, ये ऑलवेज वर्चुअल। तो सर वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा क्या होगा? साइन कन्वेंशन में वर्चुअल इमेज इधर राइट में, तो सर क्या होगा? डिस्टेंस प्लस में होगा, डिस्टेंस ऑलवेज। ठीक है अच्छा सर एच तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एच तो ऑलवेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ होती है सर, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ होती है। और एच डैश बताना, एच डैश
इसमें भी सर दो चक्कर है ही नहीं सर, रियल वर्चुअल का चक्कर ही नहीं, तो वर्चुअल बनेगा सर, तो वर्चुअल है तो रियल का चक्कर खत्म सर, वर्चुअल ऑलवेज प्लस, वर्चुअल हमेशा हाइट ऊपर की तरफ होगी, तो ऑलवेज प्लस। समझ आ रही बात, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? तो ये था साइन कन्वेंशन। आप एक बात मेंशन कर, मतलब एक चीज देख रहे हो आप, नोट कर रहे हो एक चीज, देखो क्या है ये सारा 1 2 3 4 5 है ना, इसमें से 4 के 4 प्लस है, बाकी एक ही चीज नेगेटिव है। ये भी ट्रिक है याद करने का। कॉन्वेक्स में यू को छोड़ के सब प्लस होता है, ऐसे याद कर लो। क्या है? कॉन्वेक्स में यू को छोड़ के सब कुछ प्लस, यू को छोड़ के सब कुछ। आपके टीचर पूछे, कभी एग्जाम में पूछा जाए फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ सर कॉन्वेक्स है, फोकल आंख बंद करके बोलो सर प्लस। फोकस कुछ भी, फोकल लेंथ पूछ ले आप, किसमें? कॉन्वेक्स, किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा सब कुछ प्लस होगा, किसको छोड़ के? यू को छोड़ के, ध्यान रखना। चलिए अब मैं थोड़ा सा, ये तो हो गया सर हमारा मिरर, खत्म हो गया मिरर का सारा कॉन्सेप्ट। अब बताता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना जरा प्लीज। अब है मिरर फॉर्मूला। सर मिरर फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? कुछ नहीं है, बहुत आसान सा है, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो प्लीज, ठीक है। मिरर फॉर्मूला, चलिए मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला बहुत आसान है, देखो क्या है सर, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f है। ये क्या सर? ये मिरर फॉर्मूला है, ये मिरर फॉर्मूला है, v u सबका साइन के साथ रखेंगे, ध्यान रखना। ये मिरर फॉर्मूला है दोस्तों, ध्यान रखो, उतार लो इसको, चाहो तो नोट कर लो। मिरर फॉर्मूला यही है, लेंस में चलोगे प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, खत्म, ये लेंस फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। v क्या है? इमेज डिस्टेंस, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है? फोकल लेंथ, खत्म। v क्या है? इमेज डिस्टेंस, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है? फोकल लेंथ। क्लियर है? क्लियर है? ये हमारा मिरर फॉर्मूला है दोस्तों। इस चैप्टर में एक चीज और पढ़ाया जाता है हम लोगों को, क्या है? मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है? मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन, ध्यान रखना। मैग्निफिकेशन पढ़ाने के लिए, ध्यान से सुनो प्लीज सारे लोग, मैग्निफिकेशन पढ़ाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा रे डायग्राम देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा? रे। अगर आपको, क्योंकि मैग्निफिकेशन से पेपर में आने वाला क्वेश्चन बिल्कुल तुम समझ लो, टिक लगा लो, स्टार बना लो चाहो तो, 1-2 क्वेश्चन मैग्निफिकेशन से रहेगा। अब सोचो 10 में से 1-2 क्वेश्चन तो बचे कितने सर? 8, मतलब 2 क्वेश्चन तो मैग्निफिकेशन से ही रहेगा। तो ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। कितना? बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा सर रे डायग्राम। किसका? रे डायग्राम। आप बताओ, रे डायग्राम बना रहा हूं मैं, ध्यान देना, रे डायग्राम बना रहा हूं। रे डायग्राम किसका? कॉनकेव का। किसका? कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम। क्लियर है? देखो ध्यान से देखना प्लीज सारे लोग, कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम। आज मैं सिर्फ मिरर करवाने वाला हूं, लेंस नहीं करवाऊंगा, लेंस अगले वीडियो में आएगी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ, क्योंकि मैं चाह रहा था थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊं मिरर आपको, क्योंकि मैं जल्दी नहीं चाह रहा था एक ही वीडियो लेक्चर में यार इतना लंबा हो जाए। मालूम पड़ा कि सर लेंस भी पढ़ा रहा हूं, उसमें तो बहुत बेकार सा थोड़ा लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा ना बोरियत आने लगती है। तो हम थोड़ा मिरर क्लियर करेंगे आज, सिर्फ मिरर वाला पार्ट, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, ठीक है। ये थोड़ा लास्ट टॉपिक है, समझ लो, ठीक है। बढ़िया देख लेना प्लीज। रे डायग्राम, रे डायग्राम में पहले देखो कि पहले ये बताओ, ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। सर एक बात बताओ, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये हमारा क्या है? सेंटर है, ये सर फोकस है। इस कॉनकेव मिरर में जितनी लाइट पैरेलल आती है ना, ये पैरेलल लाइट आ रही है, पैरेलल लाइट आई, ये कहां से गुजरेगी? फोकस से। जितनी लाइट पैरेलल आएगी कहां से गुजरेगी? फोकस से। जितनी लाइट पैरेलल आएगी कहां से गुजरेगी? फोकस। जितनी लाइट पैरेलल आएगी कहां से गुजरेगी? फोकस। अब एक चीज गौर कर रहे हो, ये हर लाइट को, हर पैरेलल आती हुई लाइट को कन्वर्ज करवा दे रही है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करवा रही है। इसलिए इस मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम है? कन्वर्जिंग मिरर। ध्यान रखना क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। और एक चीज और, एक इंफॉर्मेशन और, कि जितनी लाइट पैरेलल आएगी, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस की जितनी लाइट पैरेलल आती है, पैरेलल लाइट आती है, वो हमेशा टकराने के बाद, चाहे कोई सा भी मिरर हो, लेंस हो, हमेशा गुजरेगी फोकस से। कहां से गुजरेगी? फोकस। नोट कर लो, ऑल द लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल द लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus, passes through the focus, passes through the focus after reflection or refraction, after reflection or रिफ्रैक्शन। क्लियर है? तो ये हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और कॉनकेव मिरर को हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज इट कन्वर्ज लाइट एट अ सिंगल पॉइंट या एट फोकस, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा कन्वर्जिंग मिरर। अब डाइवर्जिंग मिरर कौन है सर? देखो, ये डाइवर्ज, ये हमारा कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर सर। सर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है ना, ये सेंटर है, ये फोकस है। अब देखो लाइट आएगी, लाइट आएगी, ये देखो डाइवर्ज करेगी लाइट को ऐसे, तो इसको हम कहां से गुजारेंगे? फोकस से। ये लाइट आएगी पैरेलल, कहां से? डाइवर्ज करेगी। कैसे करेगी? डाइवर्ज। लेकिन कहां से गुजारना? फोकस से। देखो फोकस से ही गुजारना पड़ता है हम लोगों को, फोकस से ही। देखो वर्चुअली चाहे गुजारना क्यों ना पड़े, वर्चुअली, पर फोकस से, डॉटेड लाइन से गुजारता है, डॉटेड लाइन से, ठीक है। जितनी लाइट आएगी पैरेलल सब गुजरेगी, जितनी लाइट आएगी पैरेलल सब डाइवर्ज हो जाएगी, सब डाइवर्ज हो जाएगी, पर सबको गुजरना कहां से है? फोकस से। ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई टॉर्च लगा और लाइट पूरी फैल रही है, यहां से डाइवर्ज हो रही है।
तो इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? बिकॉज इट डाइवर्ज ऑल द लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए, था हमारा डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम है? डाइवर्जिंग मिरर। अब एक चीज देख लेते हैं रे डायग्राम के बारे में, थोड़ा सा रे डायग्राम के बारे में। देखो क्या है, पहला रे डायग्राम हमारा क्या है कॉनकेव मिरर का, हम लोग एट इंफिनिटी देखते हैं। क्या देखते हैं? एट इंफिनिटी। ध्यान से देखना। मान लो हमने क्या बनाया, ये हमने एक मिरर बनाया। ये क्या है? मिरर है हमारा। पेंट हमेशा राइट साइड करेंगे, ध्यान देना प्लीज। पेंट हमेशा राइट साइड होगा। ये हमारा पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, ये क्या? सेंटर। और सर ये क्या है? फोकस है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटी पे। देखो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखने का तरीका थोड़ा ऐसा है, देखना ध्यान से प्लीज। क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रखा ना हमने, तो इसको ऊपर नहीं दिखाएंगे हम, इसको ऊपर भी थोड़ा दिखाएंगे, थोड़ा नीचे भी, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत दूर रखा हुआ है। मान लो हमने यहाँ पे मिरर टांग रखा है और ऑब्जेक्ट है, समझ लो सन। अब सोचो सन इतनी दूर है, इसकी पोजीशन आप नाप पाओगे सही से कि सर ये मिरर के ऑपोजिट है, कैसा है, नहीं है? तो इसलिए इसको हम ऐसे ही दिखाते हैं। ठीक है, ओके। तो सर लाइट आएगी पैरेलल, पहले लाइट पैरेलल आती है, कहां से गुजरेगी? फोकस से। फोकस से कहां से गुजरेगी? फोकस से। देखो फोकस से गुजरेगी। लाइट आएगी पैरेलल, कहां से गुजरेगी? फोकस से। कन्वर्ज होगी फोकस से। क्लियर है? आप बताओ इमेज कहां बनी? याद है मैंने क्या कहा था? इमेज उस पॉइंट को कहता है जहां पर दो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद मिल जाए या मिलता हुआ दिखाई दे। आप देखो यहां पर क्या दो लाइट रेज नहीं मिली, एक लाइट रे टकराई मिरर रिफ्लेक्शन के बाद मिली फोकस पे, लाइट रे टकराई मिली रिफ्लेक्शन को फोकस। मतलब इमेज, देखो इसके बारे में तीन बात लिखनी है, पोजीशन, नेचर, साइज। कितनी बातें लिखनी है इसके बारे में? पोजीशन, इमेज की प्रॉपर्टी, पोजीशन, क्या है इमेज की प्रॉपर्टी? पोजीशन, नेचर एंड साइज। नेचर एंड साइज। भाई लाइक करके जाना प्लीज, लाइक करके जाना। बहुत मेहनत पड़ती है भाई एक वीडियो बनाने के लिए, आपको नहीं पता। हमें इससे कुछ मिलेगा नहीं, मोटिवेशन मिलेगा। चलो हमारे बच्चे जो हैं पढ़ तो रहे हैं, एटलीस्ट हमें इस बात का सेटिस्फैक्शन होता है दोस्तों। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करके जाओगे, आपको कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कहता भाई मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, पर हो सकता है हमारे इस पूरे लेक्चर से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज अच्छी वाली मिल गई हो, तो आपका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। लाइक करके जाना, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। हमने देखा है वीडियोस पे यार 40% ऐसे स्टूडेंट्स हमारे जो वीडियोस को देखते तो हैं, हमारे पास एनालिटिकल आ जाता है ना उसका लिख करके वीडियो का, तो 40% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। आप सोचो अगर 100 बच्चे देख रहे हैं तो 100 में से 60 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। थैंक यू सो मच, उनका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन 40 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों। 40 बच्चे ऐसे हैं, उनमें सोचो 40 स्टूडेंट्स जो विदाउट सब्सक्राइबिंग उसको देख रहे हैं वीडियोस को। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया, क्या जा रहा है? सब्सक्राइब करने में बच्चे कुछ नहीं जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको कोई पैसा नहीं लगता, यूट्यूब से कोई पैसा नहीं मांगती। आपको सिर्फ बेल आइकन और जो लाल वाला बटन उसको प्रेस करना है, साथ में एक घंटी होगी, उसको बस ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। क्लियर है? तो आप बेल आइकन प्रेस कर दो और मतलब उसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके पास सारे लेक्चर्स जो भी, मैं सिर्फ लेक्चर ही नहीं देता, मैं सिर्फ पढ़ाता ही हूँ, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस भी आपके काम की वीडियो, आप चाहो तो हमारे जाके देख सकते हो वीडियोस लिस्ट में, आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ फायदा होगा, इस बात का मैं वादा करता हूँ आपसे। चलिए ठीक है, चलिए पोजीशन क्या है सर? कहाँ इमेज? पोजीशन मतलब इमेज कहाँ बनी? इमेज कहाँ बनी है? एक्टिव इमेज। सर लाइट कहाँ मिली? वही इमेज बनी। तो फोकस पे लाइट आके मिली है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे लाइट मिलेगी उसी को इमेज बोलेंगे, तो पोजीशन एक्टिव। नेचर आप ही बताओ भाई, मिरर के अंदर तो नहीं बनी है, वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है? मिरर के अंदर। मिरर से बाहर जो इमेज बनती हुई दिखाई देती है उसको रियल इमेज कहते हैं। कैसे कहते हैं? रियल इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज का मतलब समझ लेना आज के बाद, रियल इमेज। तो रियल एंड इन्वर्टेड, क्या लिखेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड लगाते हैं, उल्टी इमेज बनती है रियल। वैसे दिख तो नहीं है सर पॉइंट साइज इमेज, पर हमें पता है रियल बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड। क्या? नेचर ऑफ इमेज। अच्छा साइज क्या है? अब सर ये दिख ही नहीं रहा है तो पॉइंट साइज, तो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बिल्कुल पॉइंट डॉट दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे हम पॉइंट साइज। क्या बोलेंगे? पॉइंट साइज। इमेज क्या बोलेंगे? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज। आप ही बताओ, आप एक मिरर में सूरज की, मैंने सूरज का डायग्राम बना, मतलब सूरज की थोड़ी इमेज बना रहे हो, आपको सूरज जो दिखेगा इस इमेज में वो छोटा सा एक डॉट ही दिखेगा, आपको लगेगा हाँ ये सूरज है। मिरर से मैं खड़ा, मिरर में सूरज को देख रहा हूँ, लेकिन क्या सूरज सच में इतना बड़ा है? जितनी बड़ी इमेज बन रही है इतनी बड़ी नहीं है यार भाई, सूरज तो बहुत बड़ा है। तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज है वो तो बिल्कुल डॉट के बराबर है ना, इसलिए हम इसको देखते हैं पॉइंट साइज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पॉइंट साइज। ठीक है, तो पहला हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। सेकंड, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम? थोड़ा इधर खिसकाएंगे, मतलब सी से पहले रखेंगे, बियॉन्ड सी। कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी से पहले। देखो फिर से मैंने एक मिरर बनाया, ठीक है, ये हमारा पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है,
ठीक है, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हमारा सेंटर, ये क्या है फोकस। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे सर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, लाइट जाएगी पहली पैरेलल। देखो पहली लाइट कहाँ जानी है, पैरेलल, और ये हमेशा पहली लाइट जो हेड से निकलती है वो लाइट हमेशा फोकस से गुजरेगी। आपको रे डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब वो हमेशा कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। ध्यान रखना, जो लाइट पैरेलल जाती है वो हमेशा कहाँ से गुजरती है, फोकस से। करिए, ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइट कहाँ जाती है सर, यहाँ फिर दूसरी लाइट, तो याद रखना दूसरी लाइट जो है हेड से ही निकलेगी। इस बार पहले टेल से निकल गई थी, टेल खाली था, पर इसका टेल इस बार प्रिंसिपल एक्सिस में टच है, तो इसमें टेल से लाइट नहीं निकालेंगे, हेड से ही निकालेंगे। पर से गुजरेगी कहां से, सी से। ध्यान रखना कहां से गुजरेगी, सी से। तो लाइट एक बार जो अगर सी से गुजर गई, ध्यान सुनना प्लीज, तो ये लाइट टकराने के बाद इसी पर वापस लौट जाती है। ध्यान रखना, सी से जाती हुई लाइट उसी पाथ पर वापस लौट जाएगी। अब चाहो तो लिख लो कहीं पर, नोट करके नोट डाल दो और लिख लो कि व्हेन लाइट पासेस थ्रू दी, व्हेन लाइट गोज थ्रू दी सी, देन इट, है ना, देन इट रिवर्स या रिवर्ट बैक ऑन इट्स सेम पाथ फ्रॉम आफ्टर द रिफ्लेक्शन, और इट्स सेम पाथ आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसी पाथ पर गई, इसी पाथ पर वापस। अच्छा बताओ, ये लाइट रिफ्लेक्शन करके इधर आई, ये लाइट रिफ्लेक्ट करके उधर उसी पाथ पर चली गई, मतलब इंटरसेक्ट कहां पर, यहां पर इंटरसेक्ट हुआ ना, तो इमेज का फॉर्मेशन यही बनेगा जहां पर इंटरसेक्शन हुआ दो लाइट का आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो देखो इमेज छोटी है ना, इस बार ऑब्जेक्ट बड़ी है। देखो ये ऑब्जेक्ट है, इमेज छोटी, तो भाई इसका पोजीशन क्या होगा, मैं सब में लिखूंगा ना, ध्यान देना। पोजीशन क्या होगा इसका, यहाँ एट एफ था, तो यहाँ क्या होगा, बिटवीन सी एंड एफ। क्या होगा, इसको लिख लेना, बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा नेचर क्या होगा, यहाँ रियल इन्वर्टेड। सर ये भी उल्टी, देखो इस बार तो दिख रही है साफ साफ, उल्टी इमेज बन रही है सर, तो रियल इमेज होगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड लिख लेंगे। अच्छा सर पॉइंट इमेज साइज क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट से छोटी साइज दिख रही है तो इसको लिखेंगे स्मॉल साइज या डिमिनिश, DIMINISH, डिमिनिश लिखेंगे। दोनों का मतलब छोटा ही होता है, स्मॉल साइज लिखो या डिमिनिश लिखो, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट या डिमिनिश। क्लियर है, ये हमारा हो गया बियॉन्ड सी वाला। अब हम ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के कहां रखेंगे, सी पर। देखो मैं धीरे धीरे ना ऑब्जेक्ट को अंदर ला रहा हूं, मतलब पहले इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी पे ले जाऊंगा, फिर सी और एफ के बीच में रखूंगा, तो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को आ रहा हूं अंदर ले रहा हूं। देखना आप धीरे धीरे इमेज जो है ना वो बाहर की तरफ आ रहा है। पहले कहां बना, फोकस पे, फिर फोकस से इधर खिसका, देखो ना इमेज यहां आ गया, तो जैसे इस ऑब्जेक्ट को अंदर ले जाऊंगा वैसे वैसे इमेज बाहर आएगा। याद करने का तरीका है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब तीसरा तरीका क्या है सर, तीसरा पोजीशन ये हो गया एट सी। अब कहां रखेंगे हम, एट सी। देखो एट सी, ये हमारा क्या है, मिरर है, ये हमारा क्या है, पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सी है, ये एफ है। ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, एट सी। लाइट पैरेलल गई, कहां से गुजरेगी, सबको पता है सर कहां से गुजरेगी, फोकस से। अब देखो तुम कहोगे सर इस बार सी से लाइट जाएगी तो, लेकिन सर सी पर, इस बार तो ऑब्जेक्ट खुद सी पर है। अब इस बार यहाँ से लाइट निकल के भी सी से जा सकती है क्या, यहाँ से नहीं जाएगी। अब तो सी का काम कौन करेगा, एफ करेगा। सी का काम कौन करेगा, एफ। तो अब सर लाइट कहाँ जाएगी, एफ से। देखो एफ से लाइट जाएगी और कैसे गुजरेगी, ध्यान देना प्लीज। जब लाइट, ध्यान से देखना, जब लाइट पैरेलल जाती थी एफ से गुजरती थी। अगर मैं इसको उल्टा गुजारूं, एफ से गुजरेगी तो कहां जाएगी, पैरेलल जाएगी। जब लाइट पैरेलल जाती थी तो एफ से गुजरती थी। अब मैं उल्टा गुजारूं, एफ से लाइट गुजारूंगा तो कहां जाएगी, पैरेलल। तो भाई सीधे एफ से लाइट गुजार रहा हूं तो कहां जाएगी, पैरेलल। तो इसको है ना पैरेलली, इसको ऐसा लाएंगे, थोड़ा स्ट्रेट लाना है, थोड़ा सा स्ट्रेट, ठीक है। चलिए कहां से लाएंगे, पैरेलल, ठीक है। कहां से लाएंगे, पैरेलल। इमेज यहां पर फॉर्म होगा सर, मतलब इस बार इमेज सी पर ही फॉर्म हो गया सर, इमेज इस बार भी सी पर ही, क्योंकि आप स्केल से करोगे ना थोड़ा सा और करेक्ट बनेगा, आपका एक्यूरेट बनेगा। इस बार इमेज, ऑब्जेक्ट भी सी पर, इमेज भी सी पर। सर ये कैसे, यस एग्जैक्टली, एक ऐसी जगह है यहां पर जहां पर ऑब्जेक्ट सी पर होगी तो इमेज भी सी पर ही बनेगी, ध्यान रखना। क्लियर है, और जाहिर बात है सर सेम जगह पे बनी है तो सर सेम साइज, देखो सेम डिस्टेंस है तो इमेज की साइज भी सेम होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, पोजीशन क्या लिखोगे, पोजीशन एट सी ओनली, सी पर ही इमेज बनी है। ये ऊपर ऑब्जेक्ट है और तो नीचे क्या है सर, इमेज है। अच्छा नेचर क्या है, रियल, उल्टी है सर, तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट या सेम साइज, क्या लिखेंगे, सेम साइज। क्लियर है दोस्तों, सेम साइज। तो देखो कॉन्केव मिरर इमेज बड़ी भी, छोटी भी बना रहा है, थोड़ी सी है ना, और बड़ी बनी, और इस बार ना सेम साइज की बन गई। तो मतलब कॉन्केव मिरर छोटी बना सकती है, सेम साइज की बना सकती है, बड़ी बना सकती है, देखते हैं आगे, बड़ी भी बना सकती थी, ठीक है। चलो तो ये तीन इसके हो गए, रे डायग्राम के केसेस हो गए तीन। अब इसमें तीन और है, ठीक है, क्या है, तीन और है। तीसरा क्या है, सॉरी चौथा आप बोलेंगे, फोर्थ क्या है हमारा। फोर्थ क्या है देखना ध्यान से, ऐसे ही करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम है, सारी चीजें सेम टू सेम है। फोर्थ केस देखते हैं हम लोग, फोर्थ केस देखो। फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे बताना जरा, बियॉन्ड सी रख दिया था आप कहां रखेंगे, एट सी रख दिया था, कहां रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। यार बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज बनी थी बिटवीन सी एंड एफ, इस बार बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे, इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी। यस देखो पता चल गया होगा आप लोगों को, कई लोगों को पता चल गया होगा इस पर इमेज कहां बनने वाली है। देखो ये हमारा क्या है, पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सी है, ये एफ है। ध्यान से देखना ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, यहां पर।
ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, पैरेलल आएगी राइट, एफ से गुजरेगी सर। अब लाइट कहां जाती है, सी से गुजरती है। इसके अपर्चर को थोड़ा बढ़ाओ आप, इसके अपर्चर को, जो मिरर है हमारा, सॉरी जो मिरर है हमारा, इसके अपर्चर को थोड़ा बढ़ाते हैं हम लोग, अपर्चर को थोड़ा बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाया हमने, अभी बताता हूं। देखो लाइट गुजरनी है सी से दोस्तों, तो सी से जब लाइट गुजारेंगे तो ये मिरर में टकराएगी ना, मिरर में टकराई लाइट, और ये कहां से गुजरेगी, सी से। कहां से गुजरेगी, सी से। अब लाइट कहां मिली, यहां मिली लाइट, तो इमेज का फॉर्मेशन भी यहीं पर होगा दोस्तों, इमेज का फॉर्मेशन भी यहीं पर होगा। देखो आप लाइट पहले सी से टकरा के ना, पहले मिरर में, मिरर से इसी पाथ पर टकरा के सी से जाए, सी से गुजरने वाली लाइट उसी पाथ पर लौट जाती है, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। और दूसरी लाइट, पहली लाइट कैसे गई थी, पैरेलल और प्रिंसिपल वो फोकस से गुजरी थी। दूसरी लाइट सी से, देखो सी खाली थी, सी से गुजरी। इमेज का फॉर्मेशन कहां हुआ, बियॉन्ड सी हुआ। देखो तो पोजीशन क्या लिखेंगे, पोजीशन बियॉन्ड सी, पोजीशन बियॉन्ड सी। आपने देखा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अंदर जा रहा है वैसे वैसे इमेज बाहर आ रहा है, वैसे वैसे इमेज बाहर आ रहा है। तो इस बार इमेज बड़ी बनी है सर, तो नेचर क्या हो जाएगा, नेचर उल्टी है तो सर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगी। रियल आर एंड इन्वर्टेड मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, एन लार्ज, साइज क्या होगा, एन लार्ज, बड़ी इमेज बनेगी सर। तो कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो है मतलब सेम साइज की भी इमेज बना लेता है, छोटी भी इमेज बना लेता है, बड़ी भी इमेज बना लेता है ना। अच्छा रियल भी बना रहा है, 5 केस में रियल होगा, चौथे केस में देखना 5वें केस में भी रियल इमेज। देखो 5वां केस क्या है, ये हमारा 5th केस हमारा। देखो ये हमारा क्या है, कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को, एट सी बिटवीन सी एंड एफ हो गया, आप रखेंगे एट एफ, एट एफ कहां रखेंगे, एट एफ। ये हमारा मिरर है, ये हमारा पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या हमारा सी है और ये एफ है। ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, एफ पर। इमेज लाएगी ऐसे, सॉरी लाइट जाएगी ऐसे और ऐसे गुजरेगी। आप देखो एफ से गुजरी लाइट, अच्छा दूसरी लाइट कहां से, सी से गुजरती है ना, देखो सी से लाइट गुजरेगी, दूसरी लाइट सी पर ही पास हो जाएगी ऐसे। ये पैरेलल, ये पता है पैरेलल, ये लाइट कभी कटेगी ही नहीं, पैरेलल जाएगी लाइट, इसी पर से लौट आई पाथ पे। तो मतलब सर इस बार क्या हुआ, इस बार लाइट जो है इसी पाथ पर गई, इसी पाथ पर से देखना पैरेलल लाइट है, कट ही नहीं रही है सर। तो इमेज कटी नहीं, तो इमेज बनेगी क्या, यहाँ पर लाइट कट ही नहीं रही है तो इमेज बनेगी क्या। तो सर मान लेते हैं कि इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। इमेज कहां पे जाके बनेगी, सबसे बहुत नीचे का इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। इसका मतलब इसका पोजीशन क्या हो जाएगा सर, एट इन्फिनिटी। देखो एट एफ, तो एट इन्फिनिटी याद करो, पहला वाला फर्स्ट केस एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहां बनी थी, इमेज कहां बनी थी, एट एफ बनी थी। यहां एट एफ रखा तो इमेज कहां बन रही है, एट इन्फिनिटी बन रही है। क्या बन रही है, एट इन्फिनिटी। क्लियर है। चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके पोजीशन, देखा आपने एट इन्फिनिटी। नेचर सर नीचे बनेगी तो सर उल्टी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। 5वां केस है, रियल इन्वर्टेड बन रही है। अब भी देखना रियल इन्वर्टेड बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है 5वें केस तक। साइज हाईली एनलार्ज, सर बहुत बड़ी इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज। ठीक है अब जरा 6th केस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि इस बार सारा पासा पलट जाएगा। इस बार जो है इमेज बनेगी वर्चुअल, रियल नहीं बनेगी। 5 केस में रियल बनी है, इस बार इमेज बनेगी वर्चुअल। देखना ध्यान से प्लीज सारे लोग, इस बार जो इमेज बनेगी कैसे बनेगी, वर्चुअल। ये हमारा क्या है, मिरर है, ये क्या है, पोल है हमारा, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये सी है, ये एफ। देखना ध्यान से, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे बिटवीन, कहीं पर भी रख दो, यहाँ से है ना, ये ऐसे। अब देखो लाइट ऐसे नहीं जाएगी, ध्यान से देखना, लाइट जो है वो ऐसे, अगर ऐसे गई पैरेलल तो ये एफ से नहीं जा पाएगी, क्योंकि बीच में कौन खड़ा है, ऑब्जेक्ट। तो ऐसे अगर गई तो एफ से नहीं जा पाएगी। तो सर कौन काम करेगा, एफ काम नहीं कर रहा, सी काम नहीं कर रहा तो एफ से काम करेगी, एफ से काम नहीं कर रहा तो सर पी से काम करेंगे। तो लाइट ऐसे जाएगी पी पर, और लाइट पी से जाके ऐसे गुजरेगी। देखो ध्यान से देखना, लाइट पी पर वो ही है, इंसिडेंट हुई है और लाइट ऐसे भागी है। अच्छा सर दूसरी लाइट कहां से जाती है, दूसरी लाइट सी से जाती है, दूसरी लाइट को हम सी से गुजारेंगे, दूसरी लाइट को सी से गुजारेंगे। कहां से गुजारेंगे, सी से। आप बताओ ये दोनों लाइट जो है, ये दोनों लाइट जो है ये पैरेलल नहीं है, देखना ये फैल रही है, लाइट जो है ना फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो इसका मतलब आगे जाके कहीं मिल रही होगी सर, तो ये आगे जाके मिलती है, ये लाइट जो है थोड़ी आगे जाके मिलेगी सर, ये लाइट कहीं आगे जाके मिलेगी। तो सर जहां मिलेगी इमेज का फॉर्मेशन भी वहीं पर होगा, इमेज का फॉर्मेशन वहीं पर होगा। आप देख रहे हो कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था और यहां इमेज कहां बनी सर, यहां बनी इमेज। अब देखो ये इमेज सीधी है, ध्यान देना ये सीधी इमेज है, उल्टी नहीं, इस बार नीचे लटक रही इमेज, सीधी है। तो देखो इस बार वर्चुअल इमेज बनी है। तो बताओ पोजीशन क्या, बिहाइंड द मिरर, इसको क्या बोलेंगे, इमेज कहां बनी है, बिहाइंड, पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या होगा, साइज क्या होगा भाई, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज तो एनलार्ज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एनलार्ज। तो ये हमारा था कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम। कितने केसेस है इसमें, 6 केसेस हैं। 6 केसेस में इमेज बड़ी भी बन रही है, छोटी भी बन रही है, बराबर बन रही है। तो कॉनकेव मिरर इमेज बड़ी भी बनाती है, छोटी भी बनाती है और बराबर बनाती है। क्लियर है। अब कॉन्वेक्स के सिर्फ 2 केसेस है, कॉन्वेक्स मिरर में है कितने केसेस है, सिर्फ 2 केसेस हैं। कितने केसेस है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केसेस हैं। ठीक है, कितने केसेस हैं, 2 केसेस। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस हैं। और कैसी इमेज बनाएगा वो, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा।
हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। देखना पहला केस एट इन्फिनिटी, सेम टू सेम एट इन्फिनिटी, बहुत आसान है, बहुत आसान है क्योंकि पेपर में आपके लिए लेकिन वो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कर रहा हूँ। गौर से देखो एट इन्फिनिटी, ये हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर, ये फोकस, ऑब्जेक्ट रखेंगे इन्फिनिटी पर लाइट जाएगी, पर इसको डाइवर्ज करेंगे। देखो डाइवर्ज करेंगे, कहाँ से गुजर रही है, फोकस से गुजर रही है, लाइट जाएगी ऐसे, पर इसको डाइवर्ज करेंगे, पर कहाँ से गुजारेंगे, फोकस से। लाइट ऐसे भाग, डाइवर्जिंग मिरर है ना, लाइट ऐसे। इमेज कहाँ पर इंटरसेक्ट, कहाँ पर है इसकी वर्चुअल जो लाइन है, इंटरसेक्ट कहाँ हुई है, एफ पर नहीं हुई है, इसलिए इमेज कहाँ बनेगी, एफ पर बनेगी। तो पोजीशन, नेचर, साइज, पोजीशन, नेचर और साइज लिखेंगे। इसमें भी इमेज की प्रॉपर्टी 3 लिखेंगे और साइज। बताना जरा जल्दी जल्दी फटाफट। पोजीशन क्या है, एट एफ, पोजीशन क्या है, एट एफ। नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या है, पॉइंट साइज, साइज क्या है, पॉइंट साइज, खत्म। साइज क्या है, पॉइंट साइज, क्लियर। पहला केस खत्म। दूसरा केस एट प्रिंसिपल, कहीं पर भी, प्रिंसिपल एक्सिस के कहीं पर भी, एट प्रिंसिपल एक्सिस, एट प्रिंसिपल एक्सिस, पी एक्सिस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, कहीं पर भी रख दो, इसके कहीं पर, कहीं पे सी एफ दिख रहा है, कहीं नहीं तो सर कहीं पर भी रख सकते हैं हम ऑब्जेक्ट को इस बार, ठीक है। एट प्रिंसिपल एक्सिस, देखना जरा ध्यान से, ये हमारा कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट हमारा पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सी है हमारा, ये एफ है, ध्यान से देखना प्लीज, कहीं पर भी रख दो, इमेज एक ही जगह बनेगी, पैरेलल जाएगी, कहाँ से गुजरेगी, फोकस लेन से डाइवर्ज होगी, पर गुजरेगी कहाँ से, फोकस से, ठीक है ना। वैसे बना रहा हूं मैं, डाइवर्ज हो रही लाइट, पर कहां से गुजरेगी, फोकस से, फोकस से गुजरनी है लाइट को डॉटेड लाइन से, ठीक है। अब दूसरी लाइट कहां जाती है, सी से। देखो सी से जाने की कोशिश तो करेगी पर गुजर नहीं पाएगी, देखो सी से जाने की कोशिश करेगी पर गुजर, ये लाइट ऐसे कि इसी पर टकरा के लौट जाएगी। मैंने कहा था ना, सी से जाने वाली लाइट इसी पर टकरा के लौट जाती है। ये तो मिरर है भाई, लाइट जाके टकरा के रिफ्लेक्ट होगी ना, पर इसको डॉटेड लाइन से गुजारेंगे सेंटर से, सी से। अब बताओ कहां पर लाइट इंटरसेक्ट हुई, इससे यहां पर इंटरसेक्ट हुई ना, तो यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। पोजीशन क्या, पोजीशन सर बिहाइंड द मिरर। नेचर क्या है, नेचर भाई, ये नेचर क्या, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट दोनों वर्चुअल बनाएगा भाई, हमेशा वर्चुअल बनाता है। साइज क्या होगा सर, स्मॉलर, स्मॉलर। तो आपने देखा पहले केस में तो सर पॉइंट साइज इमेज, दूसरे केस में छोटी इमेज, मतलब कि सर कॉन्वेक्स मिरर जो हमेशा छोटी इमेज बनाता है। इससे पहले जो मिरर था कॉनकेव मिरर, वो छोटी बना रहा था, बड़ी भी बना रहा था, इक्वली बना रहा था इमेज, लेकिन ये हमेशा इमेज छोटी बनाता है और ये हमेशा वर्चुअल बनाता है। इसके लिए तो कुछ चीज सीमित हो गई ना, कि हमेशा वर्चुअल हमेशा छोटी, पर कॉनकेव वर्चुअल भी रियल भी, और छोटी बड़ी और बराबर भी। और अपना प्लेन मिरर, जो घर में मिरर होता है प्लेन मिरर, वो हमेशा सेम साइज की इमेज बनाएगा, सेम साइज हमेशा, और वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाती है। कैसे बनाती है, वर्चुअल इमेज बनाती है। क्लियर है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम है, चलिए। तो ये हमारा था रे डायग्राम फॉर द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्निफिकेशन के बारे में। कहां पर, मैग्निफिकेशन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से मैंने कहा है पहले ही, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाला है, इसलिए प्लीज देख लो इसको। मैग्निफिकेशन को समझ नहीं सकते थे पहले, इससे पहले समझ, अगर मैं समझाता भी तो देखो। वैसे टीचर्स तो मैग्निफिकेशन को नॉर्मली सिर्फ डेफिनेशन कह के और हम लोगों को बहला फुसला देते हैं, पर हम इसको समझेंगे क्या मैग्निफिकेशन। देखो दोस्तों, मैग्निफिकेशन का मतलब है, इट इज डेफिनेशन क्या है, पहले मैं डेफिनेशन बता दूं, उसके बाद मैं ले जाऊंगा कॉन्सेप्ट पे। मैग्निफिकेशन को डिफाइन कैसे कहते हैं, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो, लिख लो चाहो तो, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, खत्म। मतलब हाइट ऑफ इमेज एच डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच, इसका रेशियो होता है, इसी को कहते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन। इसको स्मॉल एम से दिखाते हैं, पर देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। एक्चुअली मैग्निफिकेशन पता है दोस्तों क्या है, मैग्निफिकेशन जो है वो इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट में एक रिलेशन बताता है। इमेज और वो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में क्या बताता है, एक रिलेशन बताता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि देखो एक मिरर है दोस्तों, वो इसकी जो इमेज की हाइट है, एच डैश जो है इमेज की हाइट, वो जो है ना ऑब्जेक्ट की हाइट की दुगनी है। देखना ध्यान से, मैं क्या बोला, मैंने बोला कि जो ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की दोगुनी है, दोगुनी, 2 टाइम्स है। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, चलो जरा एच को नीचे लाओ तो जरा, एच डैश अपॉन एच बराबर में कितना है, 2। अच्छा ये है क्या, चेक करो ये है क्या, अरे सर ये तो मैग्निफिकेशन ही है। मतलब मैग्निफिकेशन का मीनिंग था सर कि ये तो रिलेशन बताता है सर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच। तो अगर ऐसा भी रिलेशन हमें गिव है ना, तो हम आराम से मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। या हमें कोई ऐसा बोल दे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज जो वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के 4 गुनी है। क्या बोला मैंने, हाइट ऑफ इमेज जो है, हाइट ऑफ इमेज वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की 4 गुनी है। इसका मतलब इमेज बड़ी है काफी। हाइट ऑफ इमेज अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के सर मान लो मैं बोलूं 0.2 टाइम्स गुनी है। अब पॉइंट मतलब 1 से छोटी वैल्यू है, तो सर अगर 1 से छोटी है मतलब इमेज की हाइट इस बार छोटी हो गई। आप देखो ना, खुद देखो आप, मैंने बोला यहां से एच डैश बराबर मैं कहीं पर 0.
क्या लिखा मैंने 2, 0.2 h इतना टाइम्स ऑफ h, इसका मतलब h डैश अपॉन h जो है वो बराबर कितना है सर 0.2। सर किसकी वैल्यू है, मैग्निफिकेशन की। आप देखो यहां पर 0.2 टाइम्स ऑफ h था ना, 0.2 टाइम्स ऑफ h, मतलब सर ये इस बार इमेज की हाइट जो है वो इससे छोटी है, तभी तो 1 से छोटी वैल्यू है सर 0.2 टाइम्स ऑफ h। मान लो अगर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता 5, कितना होता 5, तो ये आता 5 टू 10 यानी कितना आता 1, 1.0 कितना आता 1.0। अब देखो h डैश की वैल्यू कितनी आई 1.0, h कितना था 5, तो h डैश छोटी है ना, हाइट ऑफ इमेज तो छोटी निकली ना। नहीं समझ आया, इधर देखो दोबारा देखो, देखो मैंने बोला कि मैं बोल रहा हूं तो अच्छा h की वैल्यू जो ऑब्जेक्ट था, जो ऑब्जेक्ट जैसे मैं हूं, मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसकी सर उसकी हाइट ले लेते हैं हम, मान लो हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया या 6 मीटर, 6 ले लिया, सेंटीमीटर मीटर फीट फाइट छोड़ो, 6 ले लिया। अब मैंने पूछ लिया आपसे हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, बताओ कितनी, और मुझे ये पता है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो दोस्तों वो है 0.2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ये रिलेशन गिवन है तो इसका मतलब है सर अच्छा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू यहां रख के देख लो, ये जो 6 है यहां रख के देख लो, h डैश बराबर 0.2 इंटू में h कितना है 6, 6 2 12 यानी 1 पॉइंट कितना आया 2, 1.2। आप ही बताओ h डैश की वैल्यू आई 1.2 और h की वैल्यू है 6, बड़ी कौन है h या h डैश, इमेज बड़ी ऑब्जेक्ट बड़ी, सर ऑब्जेक्ट बड़ी है। इसका मतलब चीज क्लियर हो गया कि सर अगर 0.2 0.3 0.4 इस तरह से 1 से छोटी वैल्यूज हो h डैश और इसके बीच में, तो हम बोलेंगे सर इसका मतलब अगर 2 टाइम्स ऑफ h है तब तो सर h डैश बड़ी है, मतलब इमेज बड़ी है, और अगर 0.2 टाइम्स है 1 से छोटी वैल्यू है तो h डैश इस बार छोटी हो गई है। समझ में आया, क्लियर है। तो मैंने देखो क्या लिखा है, मैग्निफिकेशन का मीनिंग समझ में आपको आ गया होगा आई होप। अब आप देखो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्म, इधर देखो ध्यान से, मैग्निफिकेशन बराबर अगर मैं लिखूं, ध्यान से देखना, h डैश बाई h, अगर मैं कहूं ये लेस देन 1 है, क्या है 1 से छोटी है, तो इमेज कैसी होगी, इमेज कैसी, ध्यान से देखना, इमेज कैसी होगी, इमेज होगी स्मॉल, छोटी होगी यार, राइट। अभी मैंने यही समझाया आपको, इमेज कैसी होगी, छोटी होगी। अगर h डैश बाई h की वैल्यू 1 से छोटी आए, मतलब मैग्नीफिकेशन वैल्यू 1 से छोटी आए, तो इमेज कैसी होगी, छोटी होगी, ठीक है, इमेज स्मॉल होगी, राइट। और स्मॉल इमेज हमेशा कौन बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर। आपने अभी देखा था, मैंने कहा था ना कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। आज के बाद आपको याद हो गया कि कॉन्वेक्स मिरर की मैग्नीफिकेशन कितनी होती है, लेस देन 1 होती है। कॉन्वेक्स मिरर की मैग्नीफिकेशन कितनी होती है, लेस देन 1, याद हो गया आपको, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की मैग्नीफिकेशन लेस देन 1, ऐसे याद रखना। ये तो हो गया सर एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आप बताओ अगर m या फिर h डैश बाई h, इसी को कहते हैं अगर ग्रेटर देन 1 हो सर, 1 से बड़ी वैल्यू हो, मतलब 2 3 4, जैसे 2 h डैश बराबर कहीं होता 3h है ना, या h डैश बराबर होता कहीं पर 2h2 है ना, 1 से बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज बड़ी होती है सर, ठीक है। तो इसका मतलब होता कि जो इमेज है वो कैसी है, बड़ी है, इमेज कैसी है, बड़ी है, मतलब लार्ज इमेज। अगर इमेज लार्ज है तो कौन सा मिरर है जो इमेज लार्ज बनाता है, कॉनकेव मिरर है सर, वो तो छोटी ही बना देता है सर, इक्वल भी। तो क्या मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कह सकता हूं भाई? इधर देखो, इक्वल टू 1 कैसे कहूंगा, देखो अगर मैं बोलूं h डैश बराबर h, तो h को नीचे लाओ, तो h डैश बाई h बराबर, यहां कुछ नहीं बचा तो कितना बचा 1। अब बताओ ये है क्या, व्हाट इज दिस, यही तो मैग्निफिकेशन है। अगर मैग्निफिकेशन किसी की सर 1 है, ध्यान देना, मैग्निफिकेशन किसी की 1 है, इसका मतलब इक्वल इमेज है, इमेज और ऑब्जेक्ट कैसे है, इक्वल है, तभी तो मैग्निफिकेशन बना ही है, इक्वल है सर। इसका मतलब कॉनकेव मिरर तो सर इक्वल इमेज भी बना देता है, सी वाले केस पे सी पर ऑब्जेक्ट, सी पर इमेज, तो इक्वल इमेज। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इमेज लार्ज या फिर सेम साइज, और ये किसके लिए है, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 या लेस देन इक्वल्स टू -1, देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब सर बड़ी भी बराबर भी, लेस देन इक्वल्स टू 1 का, सॉरी ये तो मैंने उल्टा सेम बना दिया, लेस देन इक्वल्स टू 1 ऐसा बनाएंगे, लेस देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब, इसका देखो अभी इसको छुपा लेता हूं मैं, इसका मतलब क्या है कि भाई इमेज बड़ी या बराबर बन सकती है, इसका मतलब क्या है, इमेज छोटी या बराबर। अब सर ये माइनस क्यों लगा दिया मैंने, देखो जो कॉनकेव मिरर है वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाती है 5 केस में रियल इन्वर्टेड मतलब नीचे की तरफ, तो हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी, नेगेटिव होगी, इमेज नीचे की तरफ है तो हाइट क्या होगी, कार्टेशियन प्लेन में वाई एक्सिस में नीचे जाने पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने नेगेटिव लिया मैग्निफिकेशन को। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है? तो ये तो थी मैग्निफिकेशन किसकी मैग्निफिकेशन, ये कॉन्वेक्स की, ये किसकी है, कॉनकेव की। देखना ध्यान से, पेपर में ये रहेगा, ऑप्शन में ये लिखा रहेगा, ठीक है, कॉनकेव की। अब प्लेन मिरर की क्या है मैग्निफिकेशन, प्लेन मिरर की सर बताओ, प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन देखना जरा ध्यान से प्लीज, इसको मैं हटा देता हूं, आप खुद बताओगे प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन, आप खुद बताओगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, h डैश बाई h, ठीक है, ये तो है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। प्लेन मिरर में क्या होता है, h डैश ऑलवेज इक्वल्स टू h,
और हाइट पॉजिटिव भी होता है सर, वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक, एच डैश ऑलवेज इक्वल्स टू एच, तो एच डैश अपॉन एच अगर नीचे लाओ तो क्या आएगा 1 + 1। अच्छा यहां से यही क्या हमारा, यही तो सर m है मैग्निफिकेशन बराबर में +1, और ये किसकी है सर, ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लेन मिरर की। याद करो मैं शुरू में कुछ कहा था, इसको याद कर लो, मैं बाद में समझाऊंगा। प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन हमेशा होती है +1। क्या होती है? +1। क्लियर है? याद रख लो, ये 3 चीज है, 3 केस ना याद रखो प्लीज, ये पेपर में बहुत काम आने वाला है आपके। तो 3 क्लियर है। अच्छा अब एक चीज और, अगर मैं दे दूं आपको m बराबर m मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे दूं, मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे दूं 2 -2 दे दूं, अच्छा -2, इसका क्या मतलब है पेपर में आता है समझाने के लिए, इसका मतलब समझाओ। क्वेश्चन दे दिया आपको, ये क्वेश्चन मैग्निफिकेशन क्या है -2, इसका मतलब आपको इसमें 2 चीजें आपसे 2 क्या बल्कि 3 चीजें पूछी जा सकती है, 3 चीजें पूछी जा सकती है। क्या क्या? देखो इसका ऐसा करो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूं। स्क्रीनशॉट लो फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, देखना ध्यान से प्लीज। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको गिवन है -2। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पहले ये मतलब रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? इमेज रियल है या वर्चुअल है? ठीक है, फिर पूछा जाएगा इमेज रियल वर्चुअल है, फिर पूछा जाएगा कॉनकेव है या मिरर का मतलब मिरर कौन सा है, नेचर ऑफ मिरर, नेचर ऑफ मिरर, फिर पूछा जाएगा साइज। मैग्निफिकेशन देने के बाद ये 3 क्वेश्चन डेफिनेटली किए जाएंगे आपसे। मैग्निफिकेशन देने के बाद ये 3 क्वेश्चन डेफिनेटली किए जाएंगे आपसे। पता है क्या? देखो अगर रियल वर्चुअल ढूंढना हो तो आप सिर्फ नंबर को छुपा दो, नंबर को छुपा दो, साइन देखो प्लस है कि माइनस। अगर साइन माइनस मिले तो भाई ये रियल इमेज। तो अगर मैग्निफिकेशन किस में हो? माइनस में हो, तो ये कैसी इमेज है? ये रियल इमेज। ध्यान देना प्लीज, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर मैग्निफिकेशन प्लस में हो, प्लस में हो, तो ध्यान देना अगर मैग्निफिकेशन प्लस में है तो ये कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। ये समझ में आ चुका आपको? वर्चुअल इमेज। ये क्लियर है? हटा दो इसको मैं। चलो अब आप बताओ मुझे देख करके, पहले एक आंसर दो, रियल है वर्चुअल? सर माइनस है रियल। नेचर ऑफ ए मिरर, मिरर क्या है? मतलब कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, प्लेन है? कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, प्लेन है? सर प्लेन की तो बात ही नहीं कर सकती, क्योंकि प्लेन में यहां पर हमेशा प्लस होता है, क्योंकि सर प्लेन में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है और हमेशा उसकी साइज होती है प्लस होती है। तो सर माइनस है, इसका मतलब ना तो प्लेन होगा ना ही कॉन्वेक्स होगा। सर कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, प्लेन में भी हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। तो सर प्लस तो है ही नहीं यहां पर, तो ना तो कॉन्वेक्स ना तो प्लेन, तो आंसर क्या होगा? कॉनकेव। तो भाई कौन सी है? नेचर ऑफ मिरर में क्या लिखेंगे? कॉनकेव। क्या लिखेंगे? कॉनकेव। अब सर साइज ऑफ इमेज, इमेज बड़ी है छोटी है? आप नंबर को देख लो, नंबर बड़ा है कि छोटा है 1 से? साइन को मत देखना, नंबर इसका बहुत अच्छे क्या सर -2 है सर 1 से छोटा है, नहीं ऐसा नहीं देखना। साइन एक अलग चीज है, यहां पर साइन का अलग मतलब है, रियल वर्चुअल वाला। नंबर को देखो, 2 1 से बड़ी है छोटी? 1 से बड़ा नंबर है तो भाई ये कॉनकेव होगा। 1 से बड़ा, अगर m > 1 है तो भाई ये कॉनकेव होगा। कौन सा होगा? तो मतलब बड़ी इमेज है। ऐसे देखो ना 2 है तो सर इमेज का साइज ही तो पूछा है, तो बड़ी इमेज है। सर इमेज कैसी है? लार्ज। 1 से बड़ा साइज नंबर दिख लिया है, इमेज लार्ज। अब जवाब आप दोगे, ठीक है? ध्यान से प्लीज। m बराबर है -0.5। जरा बताना जल्दी जल्दी प्लीज। ये बताओ रियल है वर्चुअल? सर माइनस है, रियल होगी। सर माइनस है, क्या होगी? रियल इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्ट होगी। सर नेचर ऑफ मिरर, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? सर माइनस है, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनी है, और सर कॉनकेव है। क्या है सर? ये कॉनकेव है। अच्छा साइज, सर नंबर 1 से छोटा है सर, 0.5 है, तो सर इसको ऑब्जेक्ट कैसा होगा? स्मॉल होगा। ऑब्जेक्ट कैसा होगा? स्मॉल होगा। अरे उड़ा दोगे अब, धुआं बिल्कुल। ठीक है, अब आपसे बोले कि मैग्निफिकेशन दे रखा है, कहीं पर मैग्निफिकेशन दे रखा है जैसे दे रखा है फॉर एग्जांपल +2। आपसे बोल दे बताओ रियल है वर्चुअल? सर प्लस है वर्चुअल। सर प्लस है वर्चुअल, प्लस देखते ही वर्चुअल। सर नेचर ऑफ मिरर के लिए सर प्लस है लेकिन वर्चुअल इमेज बन रहा है। नेचर ऑफ मिरर कॉनकेव या कॉन्वेक्स? तुमको सर कॉन्वेक्स तो हो सकता है, प्लस है सर वर्चुअल इमेज है कॉन्वेक्स, पर गलत कर दोगे आप। यहां पर क्या है? नंबर देख लो जरा ध्यान से, बड़ा नंबर है ये, और बड़ा नंबर का मतलब इमेज बड़ी बन रही है। कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा छोटी बनती है, कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा छोटी बनती है। तो भाई ये कैसा है? बड़ी इमेज है, तो बड़ी इमेज है तो कौन सा? कॉनकेव होगा। ध्यान रखना कॉनकेव। और साइज सर लार्ज। देख लो साइज हमेशा स्मॉल होता है कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, ये था हमारा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब यूजर से कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कॉनकेव मिरर के यूज बताओ। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कहां होता है? कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कहां होता है? ये कॉनकेव मिरर हमारा, इसका इस्तेमाल यानी कि कन्वर्जिंग मिरर का इस्तेमाल कहां पर होगा? देखो गाड़ी के हेडलाइट में, यानी कि जो गाड़ियां होती है हमारी, बाइक हो या कार हो, उसके हेडलाइट में कॉनकेव मिरर का पीछे की तरफ लगा रहता है कॉनकेव मिरर। लाइट उस पर फोकस होती है, स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलती है हम लोगों को। तो गाड़ी के हेडलाइट में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है।
शेविंग मिरर के तौर पे कॉनकेव, बड़ी इमेज ऑफ फेस को देखने के लिए शेविंग मिरर में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। डॉक्टर्स यूज करते हैं इसको, डेंटिस्ट यूज करते हैं, जो अब देखना एक चम्मच गुजरेंगे आपके मुंह में ना, जब डॉक्टर देखते हैं आपके दांत को, तो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है उसके अंदर। कैसा? कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है, डेंटिस्ट के पास यूज होगा, ठीक है। और कहीं होता है कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल? कॉनकेव मिरर का यूज जनरली सर्च लाइट या टॉर्च में मिलेगा। सर्च लाइट, टॉर्च में स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट के लिए कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहाँ होता है? कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल शार्प टर्न्स पे होगा, क्योंकि दूर की तक की इमेज बना देता है। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो दूर तक की इमेज बना देता है। और हमेशा जो वो है ना, जो गाड़ी उसके साइड मिरर देखना, विंग मिरर, उसमें कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो गाड़ी को पीछे देखने के लिए। आप लोगों से क्वेश्चन है, कमेंट में लिख के बताना कि जो विंग मिरर होता है उसमें कुछ लिखा होता है मिरर में, आपने गौर किया होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना कि क्या लिखा होता है। ये चैलेंज आपके लिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना कि क्या लिखा होता है स्विंग मिरर, देख के मत बताना, अगर याद हो तभी बताना, ठीक है। तो वो पीछे की, दूर की, वाइड व्यू है ना उसका। कॉन्वेक्स का जो व्यू है, कॉन्वेक्स हमेशा ऐसा होता है, देखो कॉन्वेक्स ऐसा होता है, तो इसका व्यू काफी वाइड है, काफी दूर तक की इमेज काफी वाइड बना देता है, वाइड व्यू है, इसलिए छोटी इमेज बनाता है पर दूर तक की और वाइड बनाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल विंग मिरर में होता है, साइड मिरर में, कार में। शार्प टर्न पे हो गया कॉन्वेक्स मिरर का, शार्प टर्न पे वाइड उसमें विंग मिरर में। और कहां पर होता है ये? अपार्टमेंट्स में, ठीक है, या मेट्रो स्टेशन पे देखना अक्सर लगा होता है हमारा, जो ऊपर उठा हुआ मिरर लगा होगा, ठीक है। अपार्टमेंट्स के गेट पर देखना, शार्प टर्न पे देखना, इन सब पे कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का वाइड व्यू है, वाइड एरिया ऑफ व्यू है, ठीक है। अगर आपको जनरली ये तो हमारा लाइट वाला सेक्शन था, और रिफ्लेक्शन वाला पार्ट था। अगर आपको अच्छा लगा हो, रिफ्लेक्शन वाला जल्दी आ जाएगा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो। अगर आपको रिफ्रैक्शन की भी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, मत बोलना कि सर रिफ्रैक्शन की वीडियो चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो जैसे कि मैं आपको हमेशा से कहता हूं, प्लीज लाइक किए बिना मत जाना। और आप ये भी बताना कि सर आपको कहीं पर डाउट हो तो प्लीज बताने की कोशिश करना, सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया, मैं अगली क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? और फिर अगर आप नए हो, हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन, लाल वाला बटन जिसको दबा देना, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिलता रहेगा, टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मेहनत से, क्योंकि मेहनत ही रंग लाती है बाद में, क्योंकि मेहनत हम धीरे धीरे करते हैं, और अचानक से सडनली हमारा जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा, एक तरह से समझ लो, कलरफुल होता है। पढ़ाई का जो दौर होता है वो थोड़ा सा ना ब्लैक एंड व्हाइट टाइप होता है, और जो रिजल्ट होता है वो कलरफुल होता है। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट जितना ज़्यादा बनाओगे पढ़ाई को, इतनी मेहनत करोगे, उतना ज़्यादा कलरफुल रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, इसका नाम है रिफ्रैक्शन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने है ना देखा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।